कि अगर मुझे 10,000 फॉलोअर्स अचीव करना है, व्हाट इज अ गुड फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट? इज इट 1 पॉडकास्ट पर वीक इनफ? 2 पॉडकास्ट पर वीक इनफ? देयर इज आई रियलाइज्ड कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को दाऊद इब्राहिम बोल के, और जब उसका फिर हम क्लिप काटते हैं या शॉर्ट्स काटते हैं, वो बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम इन इटसेल्फ इज अ हुक. व्हाट इज एन एवरेज मंथली एडसेंस दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट? जो यूट्यूब क्रिएटर्स है, जो पॉडकास्टर्स नहीं है, क्रिएटर्स है, वो भी यही सोचते हैं कि एडसेंस पीनट्स है, क्योंकि वो 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, एक पॉडकास्टर 2 घंटे का वीडियो बना रहा है. मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर्स ना एक्चुअली मैटर ही नहीं करते. पेड पॉडकास्ट के लिए भी सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते अगर आपके व्यूज देख रहे हो आप, तो क्योंकि व्यूज क्रैक करने का तो वही एक चीज़ है कि मासेस को जो पसंद आ रहा है ना वो करते रहो. फिल्म्स का देखो ना, बॉलीवुड से टियर 2 वाला इंसान है या टियर 3 वाला इंसान है, उसको नहीं चाहिए इंटेलिजेंस भाई मूवीज में. उसको चाहिए कि मारधाड़ हो, प्यार इश्क हो, क्रिंज कंटेंट हो, बट देख के मजा आए. इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, आप ना एक फोन, एक माइक और 0 लाइट्स पे भी शूट कर सकते हो. हाउ डिड यू स्टिल कीप गोइंग व्हेन इट डिड नॉट सीम लाइक इट विल वर्क आउट? मेरे दिमाग में अभी भी थॉट था कि लेट्स क्विट, क्या पड़ा है इसमें. 100x पे थे, वहाँ से हम 20x पे आ गए. तो इमेजिन द डाउनफॉल इन दैट 1 मंथ टैंक. तो उस टाइम पे आपको एक ही चीज़ कैरी ऑन करवा सकती है, विच इज़ योर. देन व्हाई पॉडकास्ट? एक पर्सनालिटी जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है फ्रॉम पास्ट, अगर तुम उसके साथ पॉडकास्ट कर सकते तो वो कौन होगा? आई वुड चूज. अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको 2025 में अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना है और आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आप कब मोनेटाइज कर पाओगे, आपको नहीं पता कि मुझे कैसे इस जर्नी को शुरू करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वुड फेस इन दिस जर्नी, देन नेक्स्ट 1.5 से 2 आवर्स के अंदर आपको एग्जैक्टली ये चीज़ पता चलेगी कि कब आप इसको मोनेटाइज कर सकते हो, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड, एंड दिस इज द ओनली पॉडकास्ट you need to see to learn the art of podcasting. Today I have the Awara Musaafir on Dream with Neeraj show, Jayesh, Gangan, and trust me, this is a banger conversation जिसको मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया है as a host to a host, and I tell you, this is one of the best episodes that we have created. Why podcast? Multiple reasons. One is I have never been a person जो कि बात कर पाता था किसी से. आई वॉज ऑलवेज अ वेरी शाई इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ गाय, ऑलवेज, मतलब स्कूल कॉलेज सब कुछ. एंड आई वॉज अ ट्रैवल फोटोग्राफर. तो मेरे लिए, मुझे लोगों से कोई मतलब ही नहीं था एज सच. मेरे लिए लोग सब्जेक्ट्स थे मेरे फोटोग्राफ्स के. इट वॉज नेवर लाइक कि आई हैड एन इमोशनल बॉन्ड और ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए. And then I started exploring the world. I started traveling a lot. Then there was this one time जब I was in Egypt, तो उस time पे like over there I had made a lot of friends from different countries. वो एक project होता है, I had gone for that, yeah. तो over there people started asking me कि India है क्या, because India का जो एक image था, at least at that time, वो ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, क्योंकि लोगों ने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी थी. अच्छा. उन्होंने उसका दूसरा साइड नहीं देखा था. तो उनके लिए इंडिया वाज स्लमडॉग मिलियनेयर. Okay. तो आई हैड टू एक्सप्लेन टू देम कि इंडिया एग्जैक्टली क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया कितना रिच है. तो आई हैड टू गिव देम द एग्जांपल ऑफ IPL एंड एवरीथिंग कि भाई तुम जो समझते हो इंडिया वो नहीं है, बहुत पैसा है इंडिया में. Richest cricket board. एग्जैक्टली. And probably one of the richest guys in the world lives in India, lives in Mumbai in fact. तो ये सब मुझे उन्हें समझाना पड़ा था. एंड वहाँ से ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इंडियंस यूजुअली अगर बाहर भी जाते हैं देश के, दे डोंट टॉक अबाउट द करेक्ट इंडिया, दे टॉक अबाउट, मतलब वहाँ जाके भी हम वही बात करते हैं कि गरीबी इतनी है, क्लिनलीनेस नहीं है. आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में प्रॉब्लम्स है, बट 1000 चीज़ें ऐसी भी है जो करेक्ट है इंडिया के साथ में, जो बाकी देशों में नहीं है. तो टॉक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल. तो आई स्टार्टेड जस्ट टॉकिंग. एंड फिर वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि यार देयर नीड्स टू बी समथिंग जहाँ से आउट ऑफ इंडिया लोगों को पता चल सके कि भारत एग्जैक्टली क्या है. एंड वहाँ पे एक छोटा सा वो आइडिया बर्थ ले लिया था मेरे माइंड में कि पॉडकास्ट करना है. पॉडकास्ट नहीं, इंटरव्यूज़ करना है मुझे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में, क्योंकि व्हेन आई हैड गॉन टू इजिप्ट, उस टाइम पे रणवीर ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं किया था इंडिया में. अच्छा. इंडिया में उस टाइम पे सिर्फ सीन एंड द अनसीन करके एक पॉडकास्ट आता था, जो अब भी चल रहा है, ऑडियो बेस्ड पॉडकास्ट है, वही चल रहा था. तो मेरे दिमाग में वो इंटरव्यू लेने का एक आइडिया था कि आई विल जस्ट गो टू रैंडम प्लेसेस, आई विल इंटरव्यू रैंडम पीपल, नॉट इवन लाइक एक्सपर्ट्स, लोकल्स जो होते हैं उनका, एंड ब्रिंग आउट द इंडियन कल्चर.
तो वो छोटा सा आइडिया था, बट फिर ओवर टाइम मैं भूल गया उसके बारे में. आई स्टार्टेड डूइंग माई जर्नलिज्म वाला थिंग, फोटोग्राफी वाला थिंग. देन वन फाइन डे आई सी कि रणवीर हैज स्टार्टेड डूइंग दीज पॉडकास्ट. आई गॉट हुक टू इट. कि उसने भी जिस तरह से स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, इट वाजंट पॉडकास्ट, उसने इंटरव्यूज से स्टार्ट किया था. इफ एनीवन इज लाइक हिज ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर, ऑनलाइन वन, या ऑनलाइन. एंड उसके पहले भी ही स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में एक इंटरव्यू का सीरीज उसने स्टार्ट किया था. अच्छा. तो ही वाज गोइंग टू सब कंटेंट क्रिएटर्स के घर पे एंड वहाँ जाके 20-25 मिनट के इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहा था. Yeah. एंड वहाँ से फिर उसने एक वो पॉडकास्ट स्टार्ट किया था विराज के साथ में, जहाँ पे वो बात कर रहा था. तो आई हैड सीन दैट. वो देख के मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग विच आई वुड लव टू डू. बट अगेन आई वॉज नॉट वेरी एक्सट्रोवर्टेड गाय, तो मैं वही सोच रहा था कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. देन आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ दैट इजिप्ट वाला ट्रिप एंड वॉट आई हैड थॉट ओवर देयर कि मुझे वो इंटरव्यू सीरीज करना है. तो आई स्टार्टेड डूइंग द पॉडकास्ट उस वजह से कि मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया था जिसने इजिप्ट में बर्थ लिया था. देन आई फॉरगॉट दैट. फिर रणवीर की वजह से आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ दैट आइडिया अगेन एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट. बट फिर वही था कि मतलब हाउ डू आई अप्रोच टू पीपल, 0 सब्सक्राइबर्स पे कोई आएगा नहीं. तो आई स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट विथ माई फ्रेंड्स. क्योंकि फोटोग्राफर होने का एक फ़ायदा ये था कि मेरे बाकी फ्रेंड्स भी फोटोग्राफर्स थे. आई न्यू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, तो उनके साथ में आई डिड दिस 13 एपिसोड्स का एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे जूम कॉल्स पे हो रहा था दैट. एंड फिर उसके बाद में वी डिड अ सीजन 2 जहाँ पे हमने फिर ब्रॉडन किया उसको कि लेट्स ब्रिंग इन स्पिरिचुअल लीडर्स, लेट्स ब्रिंग इन people who talk about self-help, people who talk about self-awareness, mental health, उस तरह के जो कोचेस होते हैं बेसिकली उनको बुलाया. क्योंकि कोविड का टाइम था, पीपल नीडेड दैट टाइप ऑफ कंटेंट. ऑल्दो उस टाइम पे कोई मुझे देख नहीं रहा था बिकॉज वाई वुड एनीवन वॉच अ रैंडम गाय टॉकिंग टू सच बिग एक्सपर्ट्स. तो एंड यूजुअली मेरा ऐसा मानना है कि जूम कॉल वाले पॉडकास्ट ज़्यादा नहीं चलते. कोविड के टाइम पे बहुत चले बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे. अब तो क्योंकि पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में लाइक वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा चलता है. तो दैट वॉज सीजन 2. जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं चलेगा इसके आगे, तो देन आई टुक अ ब्रेक. आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि स्टूडियो किस तरह से बना सकते हैं और लोगों को स्टूडियो पे किस तरह से बुला सकते हैं. तो वो एक मतलब ओवरऑल जर्नी रही है. Okay, I want to ask you this now. मतलब it's a two-part question. पहले तो ये चीज़ कि आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आवारा मुसाफिर अभी जितना टाइम हुआ है इस पॉडकास्ट को, व्हेन इट स्टार्टेड एंड हाउ मेनी इयर्स हैव गॉन थ्रू राइट Yeah. नाउ, एंड व्हाट वर यू डूइंग एट व्हेन यू स्टार्टेड? ऑब्वियसली पहले तो कोई जॉब या कुछ प्रोफेशन या कुछ तो कर रहे रहोगे, राइट? सो व्हाट वाज योर माइंडसेट? बिकॉज आई थिंक मैंने एक प्लंज लिया, यू नो, आफ्टर क्विटिंग Yeah. माई जॉब इन दिस होल जर्नी. यू टुक अ प्लंज अबाउट, तो एक तो वो मुझे बताना व्हाट इज द टाइम लाइन ऑफ दिस होल जर्नी, एंड सेकेंड हाफ वुड बी कि मैं once we figure that timeline out, if somebody starts it now, what are the mistakes that we can help that person avoid? Yeah. Or let's say not just to podcasting, but if you start something of your own, कि आप उसमें क्या अवॉइड कर सकते हो इन दैट जर्नी. यू मस्ट हैव गॉटन सम क्लूज और सम माइंडसेट कि ठीक है इस पे मैं ऐसी स्ट्रेस ले रहा था, इवेंचुअली हो जाता है, यू नो. सो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट. पहले टाइमलाइन पे जाते हैं एंड देन ऑन द सेकंड हाफ. तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग पॉडकास्ट मैं कंटेंट तो इन जनरल क्रिएट कर रहा था बिकॉज आई वाज अ फोटोग्राफर. तो मेरा इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एक बेस बना हुआ था एंड मेरा नाम उस टाइम पे, ब्रांड का नाम उस टाइम पे भी आवारा मुसाफिर था. कैन आई पॉज यू? श्योर. व्हाट ईयर इट वाज व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन? Yeah, like when you started this pivot from the photographer to the Awara Musaafir as a podcast. Yeah. This would be the year 2019. Got it. Yes, I think 2019 was the last time when I photographed anything. उसके बाद में मैंने उतना ज़्यादा फोटोग्राफी किया नहीं है. एंड दिस वॉज जस्ट बिफोर कोविड की न्यूज़ आना शुरू हुई थी. तो उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था. आई वॉज इन बैंगलोर एंड आई वॉज वर्किंग ओवर देयर विथ अ कंपनी, उसका नाम नहीं ले सकता मैं, बट वी वर वर्किंग फॉर सोनी. सोनी के जितने यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनको हम हैंडल करते थे. तो आई वॉज लुकिंग आफ्टर सब टीवी, आई वॉज लुकिंग आफ्टर सोनी मराठी. तो उनके यूट्यूब पे जितना भी लाइव जाना है, जैसे भी जाना है, स्ट्रैटेजीज जो भी होती है, आई वॉज लुकिंग आफ्टर दैट. Okay. तो Like a proper job. या प्रॉपर जॉब. Okay. और उसके साथ साथ में मैं फोटोग्राफी करता था. And what was your age? आई वॉज 21 या ठीक है. अराउंड 21, 22, 23 वाला वो वाला एज था. आई वॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज. दैट वॉज माई सेकेंड जॉब. तो आई वॉज डूइंग दैट एंड फिर उसके बाद में मतलब आई रियलाइज्ड वेरी सून, मतलब 6 months इनटू दैट जॉब, कि मेरे लिए नहीं है डेस्क जॉब. आई कैन नॉट सिट एट वन प्लेस एंड डू वन थिंग एवरी डे. मतलब अब ऐसा हो गया कि पॉडकास्ट की वजह से आई हैव टू सिट इन वन प्लेस, बट एटलीस्ट आई गेट टू मीट न्यू पीपल एवरी डे. तो आई एम डूइंग न्यू थिंग्स. बट मैं नहीं कर सकता वो जो कॉर्पोरेट वाली चीज़ है ना.
आई कैनॉट डू दैट, आई एम नॉट मेंट फॉर दैट. एंड बहुत सारे लोग करते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, क्योंकि या उसमें कोई बुराई नहीं है. मैं वो नहीं बोल रहा कि वो बुरी चीज़ है या बोरिंग चीज़ है. इट्स नॉट. बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है उसमें. आई एम जस्ट समवन जिसको नहीं मज़ा आया वो करने में. तो आई क्विट माई जॉब. कोई प्लान नहीं था उस टाइम पे भी. आई डेंट बिलीव इन मेकिंग प्लान्स. आई केम बैक टू मुंबई फ्रॉम बैंगलोर. आई थॉट कि आई विल डू फोटोग्राफी. बट मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि अगर फोटोग्राफी में भी मुझे बेटर बनना है, और मेरा ड्रीम था उस टाइम पे कि आई वांटेड टू बिकम अ वॉर करेस्पॉन्डेंट. तो मुझे जाना था अफगानिस्तान जैसी जगह. कश्मीर हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान फॉर दैट मैटर, इराक फॉर दैट मैटर, सीरिया. और वहाँ जाके वहाँ की स्टोरीज को कवर करना था. तो मैंने सोचा कि आई विल डू माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन फोटोग्राफी, और प्रॉपर एक डिग्री लेने के बाद में ही मैं इन सब जगहों पे जा पाऊँगा. तो मैंने अप्लाई कर दिया था न्यूयॉर्क फोटोग्राफी स्कूल में. मेरा सिलेक्शन भी हो गया था. आई वॉज सपोज टू गो. सब कुछ सॉर्ट हो गया था. देन हैपेंड कोविड, तो वो प्लान्स डिरेल हो गए. गॉट इट. एंड फोटोग्राफी इज समथिंग जो आप थियोरी में नहीं सीख सकते, वो प्रैक्टिकली आपको बाहर जाके ही आप सीख सकते हो. तो वो प्लान डिरेल हो गया. एंड देन उसी टाइम पे आई थिंक 2019 में ही रणवीर ने उसका पॉडकास्ट शुरू कर दिया था. तो कोविड के टाइम पे भी ही वॉज अपलोडिंग, तो मैं वही देख रहा था. एंड फिर मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस आउट. कि काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. देन आई विल गो बैक टू फोटोग्राफी जब भी ये कोविड खत्म हो जाए. बट फॉर्चुनेटली इट वर्कड आउट एंड आई केप्ट डूइंग इट विथ वॉट एवर सक्सेसेस आई वॉज गेटिंग. एंड एनी वे आपको जब स्टार्ट करते हो तो अगर आपको 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो दैट इज सक्सेस फॉर यू. या तो वही था कि आज 100 व्यूज़ आए हैं, लेट्स टारगेट 110 व्यूज़ टुमारो. तो वो धीरे धीरे करते करते आई जस्ट केप्ट डूइंग इट. तो दैट वाज द थिंग कि फोटोग्राफी से ये वाला ट्रांजिशन था. एंड अभी मैं इस चीज़ पे आना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज से वी स्टार्ट अ पॉडकास्ट. जैसे हमने बात की कि पहला जो डिफिकल्टी होती है कि आपको लगता है कि आपके शो पे गेस्ट ही नहीं आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग. एंड आई वांट टू क्रिएट अ रोड मैप नाउ कि हम इस चीज़ पे आए कि एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करें फॉर अ न्यू पॉडकास्टर. श्योर. सो व्हाट डू यू थिंक इफ यू वुड स्टार्ट नाउ in 2024 with let's say a better knowledge on the whole roadmap thing, how do you solve this problem of guest? See, I'm assuming कि we are planning this out for someone जिसके 0 सब्सक्राइबर्स है. अब तक हाँ, उसने zero, चैनल हाँ, भी स्टार्ट नहीं किया. perfect. फॉर दैट पर्सन अगर उसे गेस्ट बुलाना है, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन नेटवर्क. अब वो अगर लेट्स टेक अ वेरी डिटेल्ड एग्जाम्पल कि एक बंदा है, या बंदी भी हो सकती है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द जेंडर डिबेट. हाँ, it's okay. तो एक बंदा है, बंदी है, कॉलेज से जस्ट निकले हैं, शायद जॉब ढूंढ रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है कि कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वो. और इस टाइम पे उन्हें पॉडकास्ट स्टार्ट करना है. तो उनका एक कॉलेज का नेटवर्क होगा फर्स्टली. कॉलेज के बाहर फैमिली का एक नेटवर्क होगा. फिगर आउट वहाँ से तुम किन लोगों को लेके आ सकते हो. तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स के दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स हो सकते हैं. बहुत बड़ा नेटवर्क वो ऐसे ही है. तो उसको टैप इन करो. एंड इफ़ यू आर समवन जो कि लेट्स से कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ के बाहर निकला है, ह्यूमैनिटीज से निकला है बेसिकली, या लेट्स से साइंस या कॉमर्स से भी निकले हो, तुम्हारे प्रोफेसर्स तुम्हारे बहुत अच्छे गेस्ट बन सकते हैं. जस्ट गो एंड स्पीक विद देम. क्योंकि इमेजिन ना कि एक फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो प्रोफेसर है, उससे बेटर साइंस कौन एक्सप्लेन कर सकता है. शायद एक साइंटिस्ट भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज साइंटिस्ट के दिमाग में तो बहुत जिब्रिश वे में उसके अपने मेथड्स है. वो किसी formulas बोलेगा वो. हाँ, वो किसी को टीच करने के लिए साइंस अब नहीं कर रहा ना. पर एक टीचर तो किसी को पढ़ाने के लिए साइंस को समझ रहा है, सीख रहा है. तो वो जितना इजीली बता पाएगा उतना इजीली तो कोई नहीं बता सकता. पॉलिटिकल साइंस का कोई प्रोफेसर होगा, दैट पर्सन नोज द हिस्ट्री, जोग्राफी, एवरीथिंग. क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ आता है. आई हैव रेड पॉलिटिकल साइंस इन माई कॉलेज, आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस. तो मेरे जो प्रोफेसर थे, ही यूज टू टॉक अबाउट कि यूएन किस तरह से फॉर्म हुआ, कोल्ड वॉर क्या होता था, इंडिया का जो उस टाइम पे पॉलिसीज थी, और उसका नाम भूल गया मैं अभी पॉलिसी का, नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे वाली, वो क्यों उन्होंने ली थी. तो ही हैज सो मच नॉलेज. गेट हिम ऑन योर पॉडकास्ट, स्पीक विद हिम. आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्तों में ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक ऐसा वो होता ही है हर किसी के फ्रेंड ग्रुप में, जो शर्मा जी का बेटा बेसिकली, वो भाई अलग ही अपने धुन में चल रहा है. तो उसको लेके आ जाओ, वो फोड़ ही रहा होगा अपने लाइफ में. तो उसको लेके आओ, उससे बात करो. जस्ट टैप इनटू योर पर्सनल Networking. नेटवर्क. या वो करते करते ना एक 10 पॉडकास्ट का आप सीरीज कर लो, जैसे जो मैंने भी किया था. सीजन 1 13 एपिसोड्स हमने किए थे. Correct. 13 के पीछे कोई रीजन नहीं था, वो जस्ट हो गया था. Random हाँ, number. रैंडम नंबर. तो एक ना वो पायलट सीरीज आपकी कर लो. वो पायलट सीरीज में जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उसमें खुश रहो. डोंट हैव अ नंबर इन माइंड कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स Perfect. इसमें करने हैं या कुछ. डोंट गो फॉर नंबर्स, गो फॉर द स्किल. वो 10 एपिसोड में आप अपनी स्किल को एनहांस कर रहे हो बात करने की, पॉडकास्टिंग करने की.
वो 10 एपिसोड के बेसिस पे अब जो आपके एपिसोड पे जो लोग आए थे उनके नेटवर्क को आप टैप इन करो. एवरी टाइम अ गेस्ट कम्स टू योर स्टूडियो, कम्स या जूम कॉल पे कर रहे हो तो जूम कॉल पे, व्हेनेवर यू मीटिंग अ गेस्ट, उनको बोलो कि 3 लोगों से आप मेरा बस इंट्रोडक्शन करा दो, या एटलीस्ट इंट्रोडक्शन नहीं भी कराना है मुझे नंबर दे दो तो मैं बात कर लूँगा. बट मेक श्योर कि यू हैव दिस हैबिट कि आप या आपकी टीम, बट जब आप स्टार्ट करो तो टीम तो नहीं होगी, आप खुद ही कर रहे हो, तो हैबिट बना लो कि हर गेस्ट से मुझे पूछना ही पूछना है. हम्म. वो फिर जो आपको नंबर्स दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं, जिससे भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनको शो पे लेके आओ. हम्म. वो आ जाएंगे, उनके बेसिस पे और लोग आ जाएंगे. वो धीरे धीरे ना, इट्स लाइक कि आप चलते रहो, वो कारवान आपका अपने आप बनने लगेगा. इट्स दैट. सो फर्स्ट टैप इन टू योर पर्सनल नेटवर्क. वो स्टार्ट हो गया ना, देन तो इट्स लाइक वो स्नोबॉल इफेक्ट है कि वो स्नोबॉल एक बार ऊपर से छोटे इसमें वो आपने फेंक दिया, वो नीचे पहुंचते रोल पहुंचते होता वो रहेगा. बड़ा हो जाएगा वो. हम्म. हम्म. तो दैट इज हाउ यू डू इट. टू समराइज इट, बेसिकली जस्ट डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस इन स्टार्टिंग कि हाँ. किसको लाना है. जिसको भी ला सकते हो उसको लेके आओ, टू क्रिएट या अ पोर्टफोलियो कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ. बिकॉज आई या फील व्हेन यू वांट टू रीच टू अ बिगर गेस्ट और अ बेटर गेस्ट, दे नीड टू सी समथिंग कि इस बंदे ने एटलीस्ट इस आर्ट हाँ. फॉर्म को एक राइटफुल चांस दिया है एंड हैज इंक्रीज. एग्जैक्टली. सी, द वेरी बेसिक ऑफ दिस थिंग इज कि आपको किसी भी फील्ड के बड़े इंसान को अगर लाना है तो आप उसको तब नहीं ला सकते ना कि जब आपके 0 सब्सक्राइबर्स है, आपने 0 एपिसोड्स किए. आप ये भी मान लो, चलो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब के ऊपर, बट आपने आज तक कभी पॉडकास्ट नहीं किया है. तो आप किस बेसिस पे एक इंसान को बोल सकते हो कि, और वो भी एक एक्सपर्ट को, जाने माने एक्सपर्ट को, कि मुझे आपके साथ में पॉडकास्ट करना है. यू शुड हैव समथिंग ना कि आपको दोनों एंड से दिखाना है. आपको नंबर्स भी दिखाने पड़ेंगे और आपको आपका स्किल भी दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे ही नहीं बुला रहा, मैंने किया है, मैंने 100 एपिसोड्स किए तब मैं आपको बुला रहा हूँ. करेक्ट. दैट इज द थिंग. तो लोग वो रियलाइज नहीं करते. दे जस्ट वांट कि जो, हाँ ये पता है, मेरे साथ भी मिस्टेक हुई थी कि मेरा डे 0 आज है बट मैं उसे कंपेयर कर रहा हूँ किसी और के डे 1000 से, विच इज सो अनफेयर ऑन योर सेल्फ. मैंने जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था डे 0 पे ही मैं सोच रहा था रणवीर ने जो स्टार्ट कर दिया था जिस लेवल पे वो था, उसका तो वो ईयर 5 था या ईयर 6 था ऑफ यूट्यूबिंग. मैं उससे अपना डे 0 कंपेयर कर रहा था. हाउ इज दैट फेयर? मुझे बहुत लेट ये चीज़ रियलाइज हुई. बट आई फील कि अगर अब कोई इसे रियलाइज कर ले, ये हमारी बात सुन के, उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती फिर. करेक्ट, आई एग्री. अपने आप पे इतना प्रेशर डालने की हाँ. ज़रूरत नहीं है. मूविंग आउट टू दिस, ठीक है, मैंने जीरो से लाइक एक जितने भी मेरे पॉसिबल दोस्त थे मैंने सबके साथ में पॉडकास्ट कर लिया. मैंने अपने आप को थोड़ा रिफाइन कर लिया. ऑल्सो जस्ट टू गिव एन इंसाइट, इसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड और करने के लिए, इस दौरान आप अपना माइक इशूज़, टेक्निकल इशू फेस करोगे और आप फिगर आउट कर लोगे कि क्या अवॉइड करना है. हाँ. सो यू बिकम बेटर बेटर बेटर. इसको एक तरह से वो समझ लो आप कि पहली बार आपने कैमरा उठाया और आपने 3 4 5 6 रील रिकॉर्ड की और आपकी 10वीं रील अच्छी आ गई, क्योंकि पहले में आपने बोलना सीखा, दूसरे में आपने फ्रेमिंग सीखी, तीसरे में आपने ऑडियो सीखा. मतलब इट्स वो स्नोबॉल है कि डे 1 पे आपने कुछ किया, डे 2 पे अपने आप वो चीज़ बेटर हो गई. क्योंकि अब मैंने कभी कोई क्लास नहीं किया, कोर्स नहीं किया ऑफ स्पीकिंग. इट वाज जस्ट दैट कि वो हो गया अपने आप. Practice. हाँ, प्रैक्टिस भी नहीं था. इट वाज जस्ट दैट कि हर दिन मैंने सिर्फ ये सोचा कि, जैसे फॉर एग्जांपल जब डे 0 था उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं 10 एपिसोड का ये सीरीज करूंगा, उसके बाद में जो होगा सो होगा. तो मेरे लिए गोल वो था कि 10 दिन में 10 पॉडकास्ट मुझे रिकॉर्ड करना है. मैंने उसमें ये नहीं सोचा कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, किस तरह से मुझे सीखना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए. वो अपने आप में सीख गया. एंड दिस इज समथिंग विच इज ब्यूटिफुल अबाउट ह्यूमंस कि आप करते करते चीज़ें ना अपने आप सीख जाते हो रियलाइज किए बिना. तो जस्ट फोकस ऑन कि मैं किस तरह से डबल डाउन कर सकता हूँ ऑन डूइंग द एक्ट, रादर देन फोकसिंग ऑन कि लर्न किस तरह से करूँ मैं. हाँ, आई थिंक आई एम ऑल्सो बिग बिलीवर ऑफ कि आप एग्जीक्यूट, मतलब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एग्जीक्यूट मोर. या आइडिएशन पे ज़्यादा देर तक मत रुको, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड द आइडिया इज, इफ यू डोंट Yeah. एग्जीक्यूट इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी. एग्जैक्टली. मतलब आइडिएशन, लर्निंग, हो सकता है कि वो एक पार्ट हो आपके लाइफ का, वो आपकी लाइफ नहीं बन जाना चाहिए. आपकी लाइफ होनी चाहिए एक्ट करने में वो. करेक्ट. तो दैट इज हाउ यू डू इट. सो लेट्स सपोज मैंने जितने ही पायलट एपिसोड से मैंने वो कर लिया, आई फिगर आउट हाउ आई एम गुड और नॉट, इफ Yeah. इट इज मेंट फॉर मी और नॉट, वट एवर इट इज, यू रियलाइज. लेट्स सपोज से आप 0 से लेके सम 100 ऑट सब्सक्राइबर्स पे आ गए, Yeah. 200 ऑट सब्सक्राइबर्स पे आ गए विद द पायलट सीरीज. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? सी, नाउ द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि आपने 10 एपिसोड कर लिया है, यू हैव रियलाइज कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो जिस पे आप कैपिटलाइज कर सकते हो एज अ होस्ट. वो नोट डाउन कर लो. एंड ऑल्सो नोट डाउन कि आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं. तो आपको पता है कि ये मेरे पास में 2 चीज़ों की अब लिस्ट हो गई है, अब एक पे मुझे काम करना है और एक पे मुझे डबल डाउन करना है. तो वो एक चीज़ हो गई. सेकेंड चीज़, आपने टेक्निकल चीज़ें फिगर आउट कर ली है अब. तो यू नो कि माइक्स आपको किस तरह से वर्क करेंगे. आई एम अज्यूमिंग कि आपने स्टूडियो में स्टार्ट किया है पॉडकास्ट, और अगर जूम कॉल पे भी किया है तो एटलीस्ट उसमें आप किस तरह से बेटर और कर सकते हो. तो अगर आप
लैपटॉप के कैमरा पे फॉर एग्जांपल अब तक काम कर रहे थे, तो नाउ यू कैन कनेक्ट योर फोन टू द लैपटॉप, वो फिगर आउट कर लो। तो जस्ट स्मॉल इंक्रीमेंटल हाँ, अपडेट्स। इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स किस तरह से आप कर सकते हो, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यूट्यूब पे आप जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट इन स्टूडियो, उस टाइम पे मेरे पास में कैमराज भी नहीं थे, क्योंकि फोटोग्राफी वाले कैमराज आर नॉट मेंट फॉर वीडियोस, और वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी करेक्ट। भी थी कैमरा की। तो हमने स्टार्ट किया फ़ोन के ऊपर। हमारे पास में माइक्स भी नहीं थे स्टार्टिंग में, हमने एक माइक में इन्वेस्ट किया। फिर मैंने फिगर आउट किया कि कौन सा माइक ले सकते हैं। इस माइक पे मैं एक माइक से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये वाला अगर आप माइक ले रहे हो तो आपको दो लगेंगे ही। तो मैंने फिगर आउट किया कि कौन सा ऐसा माइक हो सकता है जिसमें हम दोनों साइड में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बीच में रख के। तो एक AKG लायरा करके माइक है, यू कैन यूज़ दैट फॉर डबल साइडेड रिकॉर्डिंग एट वंस। तो वो ना आपको ही खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये मुझे प्रॉब्लम आई है, इसको मैं तोड़ के आगे कैसे निकल सकता हूँ। करेक्ट। तो नाउ दिस इज योर स्टेप 2, कि यहाँ पे अब आपके पास में एक बेसिक आइडिया है, और उस बेसिक आइडिया से अब इसको प्रोफेशनलिज्म के तरफ में किस तरह से लेके जाऊँ। एंड दिस शुड ऑल्सो बी द पॉइंट जहाँ पे आप सोच रहे हो कि um, आप अकेले सारा काम नहीं कर पाओगे। पहले 10 एपिसोड में तो आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि दैट इज योर लर्निंग फेज। उसमें एडिट भी आप ही करो, सब कुछ आप ही करो, वो बर्डन खुद के ऊपर लो। बट उसके बाद में अगर आप उसको स्केल करने का ट्राई कर रहे हो, तो दिस शुड ऑल्सो बी द पॉइंट जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मेरा फर्स्ट हायर कौन होना चाहिए, और इवन इफ नॉट हायर, मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन ऐसा है जिसके साथ में मैं ये चीज़ कर सकता हूँ विदाउट हैविंग एनी मॉनेटरी थिंग इन्वॉल्व इन दैट। तो दिस इज योर फिगरिंग आउट वाला फेज, की प्रॉब्लम्स हो गई, अब उसको फिगर आउट करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। दैट शुड बी द स्टेप 2। आई थिंक इस टाइम पे ये भी पता चल जाता है कि मुझे किस चीज़ पे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। लाइक फॉर यू देर इज़ एन इंडियन एंड जियो पॉलिटिकल या वाला टैंजेंट है, मेरे लिए देर इज़ मोर ऑफ अ जर्नी रिलेटेड टैंजेंट, या मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ साइकोलॉजी और द या एक्शंस दैट अ पर्सन हैज टेकन, लाइक वी आर डिस्कसिंग अ जर्नी राइट नाउ, राइट। तो मेरे को ये करना ज़्यादा पसंद आता है, या एंड आई एम एक्साइटेड कि मैं इस बंदे से क्यों बात करूंगा, क्योंकि मेरा ये कॉमन पाथवे है यहाँ पे। सो आई थिंक एज अ होस्ट यू रियलाइज कि मुझे किस चीज़ पे मैं बात कर सकता हूँ, या बिकॉज देर विल बी सम एपिसोड दैट विल टैंक, एंड सम एपिसोड जो अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे बेटर परफॉर्म करेंगे, या एंड देन यू विल रियलाइज कि अच्छा इस चीज़ में मैं खुद इतना एक्साइटेड था टू टॉक अबाउट स्टफ दैट मे बी आई आस्क्ड बेटर क्वेश्चन, मे बी इट कनेक्टेड मोर रिलेटिवली टू द पीपल, एंड आई थिंक आपको उस पर भी डबल डाउन करना है। या दैट इज फॉर श्योर। एंड इनफैक्ट मतलब अब तो वो वाला टाइम चल रहा है पॉडकास्टिंग में जहाँ पे प्रॉब्ली मेरे जैसा शो हो गया, या रणवीर जैसा शो हो गया, दोस्तकास्ट फॉर दैट मैटर, ये वाला जो एक टाइप ऑफ पॉडकास्ट है, ये शायद उतना ज़्यादा ना चले फॉर न्यू पीपल। आप अगर आप इसमें नीश अपना क्रैक कर सकते हो, तो दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। मतलब आपके लिए ग्रोथ बहुत फास्टर वे में आएगा, जितना हमें टाइम लगा है। मतलब रणवीर तो खैर चलो, वो एक मतलब आई डोंट consider him in a podcast वाले स्पेस में करेक्ट। न्यू पर्सन, बिकॉज ही हैड अ यूट्यूब मूवर्स बेस। एडवांटेज ले लेते हाँ हैं कि हाँ, वो अकेला ही कर रहा था उस फर्स्ट टाइम मूवर्स पे, प्लस ही ऑल्सो हैड यूट्यूब का खुद का बेस ऑलरेडी। या तो उसको हटा देते, लेट्स कीप हिम हाँ असाइड। हाँ, बट अगर आप प्रखर प्रखर का भी एक तरह से बेस तो था ही, दोस्त का फॉर दैट मैटर, अनट्रिगर्ड आई थिंक दे हैड अनट्रिगर्ड, नो यस नो अनट्रिगर्ड, बेस, या अनट्रिगर्ड। या मेरा पॉडकास्ट जो है, या कोई भी और इस तरह का जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो ना अब उस तरह के पॉडकास्ट नहीं चलेंगे जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को लेके आ सकते हो अलग अलग उसके। हमारे लिए अब भी चल रहा है, बिकॉज हमने वो ऑडियंस ही बिल्ड कर ली ना स्टार्टिंग में। हमारी कोर ऑडियंस ही वो है जिसको बहुत सारे चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हमारे लिए वो काम कर जाएगा। और क्योंकि हमारा स्केल अब बढ़ गया है, तो वी ऑल्सो नो कि कुछ टैंक होते हैं, कुछ चल जाते हैं एपिसोड्स। तो वी फिगर आउट दैट इन एडवांस कि क्या टैंक करेगा, क्या चलेगा। हाँ। बट इफ़ यू आर न्यू, तो नीश क्रैक कर लो। अगर आपने जैसे आई नो समवन, मैंने कुछ दिन पहले ही उस लड़की का पॉडकास्ट डिस्कवर किया, आई फॉरगॉट हर नेम, बट शी वाज डूइंग अ पॉडकास्ट अबाउट टेनिस इन इंडिया, विच ओके। इज सच अ कोर नीश। मतलब टेनिस एक तो इंडिया में कोई बहुत बड़ा ऐसा स्पोर्ट नहीं है, बहुत एक उसकी लिमिटेड ऑडियंस है, पर उस लिमिटेड ऑडियंस में भी इफ़ यू कैन डू इट ऑन अ स्केल, बहुत अच्छी चीज़ है। I'll give you example. Another one is moms. I have seen a आई डोंट couple नो of अबाउट। podcasts ओके on parenting, ओके, especially targeted to moms. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। कि you know what are the problems they face, कैसे या manage या करना है, what is the baby products that they हम्म, need to use, what are the expensive ones, what are the real good ones. इंटरेस्टिंग, वाओ। Very specific niche, या and it's blooming. या राइट। आई हैव अ लिटिल कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन हियर। या जब इनिशियली बंदा स्टार्ट करता है ना, आपके पास में लेट्स से आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं वो एक ही नीश के नहीं होंगे नेसेसरीली, राइट, बट आई या थिंक यू कैन डबल डाउन ऑन द स्टाइल दैट यू डिलीवर इट इन। ट्रू। और यू कैन डबल डाउन ऑन द लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज इज ऑल्सो अ नीश इन या इटसेल्फ, कि जैसे अब दिस इज द टाइम जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस में ना पॉडकास्ट बहुत ग्रो करेंगे। आई नो अ पॉडकास्ट फ्रॉम साउथ इंडिया हु डज द पॉडकास्ट इन तेलुगु, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड बहुत छोटी ऑडियंस है। मतलब आई थिंक 10,000 या 15,000 का सब्सक्राइबर बेस है। बट अगर वो पेड पॉडकास्ट करते हैं, दे आर चार्जिंग मोर देन एनी हिंदी पॉडकास्ट राइट नाउ।
वाई? बिकॉज रीजनल लैंग्वेज में है, तो उसके लिए वो एडवांटेज, जो वैल्यू वो दे रहा है उसकी ऑडियंस को, वो एक्सक्लूसिव. हाँ एक्सक्लूसिव वैल्यू दे रहा है, तो दैट इंक्रीजेस, तो ही कैन चार्ज प्रीमियम फॉर दैट. तो ओके. थिंक इन दोज टर्म्स एज वेल कि नीश सिर्फ वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है. नीश इज ऑल्सो द वे यू टॉक, नीश इज ऑल्सो द लैंग्वेज इन विच यू या टॉक. तो उसके ऊपर भी फोकस करो. वेरी इंटरेस्टिंग. कमर्शियल पे हम आएंगे इसमें कि Sure, हाउ यू हाँ. कैन मोनेटाइज एंड Yeah. व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड रेंज फॉर दैट. आई वुड वांट टू टॉक कि अभी जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया है, फिगर आउट द आर्ट ऑफ पॉडकास्टिंग एंड आई नो अंडरस्टैंड दैट कि मुझे एक नीश पकड़नी है या मेरा अपना एक स्टाइल पकड़ना है. आई थिंक विद प्रखर एंड मी, लेट्स टॉक अबाउट दैट. वी हैव आवर यूनिक स्टाइल ऑफ डूइंग Yeah. थिंग्स. वी माइट Yeah. बी केटरिंग टू एवरीवन, बट इट्स द स्टाइल कि मैं आपसे जो चाहता हूँ वो मेरी क्यूरियोसिटी है. It's not Yeah. that I want to deliver specific thing to somebody. It's like I want to do it in a specific way, which people connect with me with. मेरा जैसे रॉ रियल वाइड है, अगर मैं इंस्टाग्राम पे Yeah. वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे ड्रीम विद नीरज शो है या ड्रीम विद नीरज है, इट केम फ्रॉम द आइडिया दैट आई वांट पीपल टू गिव अ सेकंड चांस टू देमसेल्फ. मैं आवारा मुसाफिर से एक रोड मैप लेना चाहता हूँ और वो किसी और को देना चाहता हूँ कि ठीक है, आप शाय बंदे हो, आपकी एक जर्नी है, यहाँ से उठाओ बिट्स एंड पीसेस. राइट. True. It might cut your journey from 5 to let's say 2 years, 3 years. 2 साल तो बचेंगे ना आपके. Yeah, of course. और एटलीस्ट यू गेट अ होप कि अगर आवारा मुसाफिर कर सकता है, नीरज कर सकता है, देन यू नो आई कैन ऑल्सो ट्राई. एंड नाउ यू आर ऑल्सो डूइंग 2 pod. I know your Yeah. J report is also there. That is English. That is English. Language niche. See again. तो द वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे डालना चाहता था कि यार देखो, अब इसमें यू हैव टाइप कास्टेड इट इनटू अ वेरी डिफरेंट टारगेट ऑडियंस. Yeah. तो मैं अब इस चीज़ पे आना चाहता हूँ कि लेट्स से मेरा ये सारी चीज़ें फिगर आउट हो गई एंड आई अंडरस्टैंड कि इधर आई कैन गो विद द स्टाइल, इधर आई कैन गो विद द लैंग्वेज, और आई कैन नीच डाउन ऑन अ पर्टिकुलर subject, थिंग, ऑन अ सब्जेक्ट. मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टू रीच लेट्स से a decent amount of 10,000 followers, very decent amount on YouTube, not an extreme number of 1 lakh. क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसके लिए? फॉर अभी मेरे पास लेट्स से बजट है, थोड़ा मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, मैंने एक माइक ले लिया, एक सिंगल कैमरा ले लिया, आई हैव मूव टू एन ऑफलाइन स्पेस नाउ, राइट. मैं घर पे कर रहा हूँ, या मैं जैसे आजकल तो रेंट पे भी अवेलेबल है, तो यू कैन, आई थिंक इफ पीपल आर नॉट अवेयर, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ रेंटिंग स्पेसेस, हमने कॉमन भी शेयर किए हुए हैं. सो इट कैन गो फ्रॉम 10 to 20 के अंदर आपके एटलीस्ट 2 पॉडकास्ट आराम से हो सकते हैं, है ना, विद अ गुड प्रोडक्शन. आई वुड से एडिटिंग, मुझे तो लगता है कि मतलब 10 to 20 के अंदर आपके 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, इफ यू फिगर आउट कि कौन सा स्टूडियो सबसे कम में आपको, लोकेशन, या बेस्ड ऑन द लोकेशन. जुहू में आप जाओगे, प्राइम एरिया में जाओगे, हाँ. देन इट वुड बी 7 to 10 per hour और समथिंग लाइक दैट. आप थाने में जाओगे, तो आई थिंक मैं यहाँ पे इसलिए बॉल पार्क बड़ा रख रहा हूँ क्योंकि गेस्ट जो होता है वो आपके लिए हमेशा ट्रैवल नहीं करेगा उतना दूर. सो यू नीड टू प्रेफर द गेस्ट कि वो कहाँ तक आ सकते हैं. बट सो दैट्स अ गुड रेंज टू स्टार्ट विद. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अगर मुझे 10,000 फॉलोअर्स अचीव करना है, व्हाट इज अ गुड फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट? इज इट 1 podcast per week enough? 2 podcast per week enough? So I'll give you इसका थोड़ा वेग वे में आंसर देता हूँ. देयर इज नो फ्रीक्वेंसी. तुम महीने में 1 डालोगे, उसमें भी हो सकता है 10,000 हो जाए. तुम महीने में 50 डालोगे, उसमें भी हो सकता है कि 10,000 हो जाए. देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर, ना यूट्यूब ने कहीं पे बोला है. एटलीस्ट जितना मैंने यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट के साथ में अब तक काम किया है ना, दे हैव ऑलवेज गिवन मी दिस फीडबैक कि आप किस दिन पे पोस्ट कर रहे हो, किस टाइम पे पोस्ट कर रहे हो, कितना पोस्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर. ओके. मतलब ऑफ कोर्स अब रात को 3 बजे करोगे तो Obviously it matters. मतलब थोड़ा लॉजिक लगा के भी करो. इतना ऐसा अंधा नहीं मत हो है. जाना. हाँ. तो बट अगर आप देखो कि आपने 6 बजे पोस्ट किया या 9 बजे पोस्ट किया, दैट इज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उतना ज्यादा. Got it. तो यूट्यूब ने कभी इसका आंसर नहीं दिया है. और इनफैक्ट अगर यूट्यूब के बैकएंड पे आप जाके देखोगे, हर जगह पे वो लिख के रखते हैं कि टैग्स जहाँ पे डालने होते हैं वहाँ पे लिख के रखा है कि टैग्स डोंट मैटर. जहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी ऑडियंस किस दिन पे ज्यादा एक्टिव होती है, वहाँ पे उसने लिख के रखा है कि किस दिन पे आप या किस टाइम पे आप पोस्ट करते हो वो लॉन्ग रन में मैटर नहीं करता. तो वो खुद ही बहुत वेग आंसर देते हैं. तो देयर इज नो स्पेसिफिक टू दिस. हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आपके मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एंड सब कुछ रखते हुए आपको कितना फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए एज अ पर्सन जिसने सिर्फ स्टार्ट किया है. आइडियली 1 episode a week, मतलब मंथ के 4 हो गए. तो रिकॉर्ड करने के लिए भी आपके पास में इनफ टाइम होगा और अपलोड करने के लिए भी टाइम होगा, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी टाइम लेता है. परफेक्ट. तो 4 एपिसोड आप करो. बट हाँ, आपको अगर 10,000 तक मूव करना है, यू नीड टू बी स्मार्ट. मतलब आप ये नहीं कर सकते ना कि आपको क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं लेके सब क्वांटम फिजिक्स के एपिसोड्स कर रहा हूँ. अगर बहुत लिमिटेड ऑडियंस है तो फिर तो आपको 10,000 तक जाने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स वाले लोग आपको सिर्फ कर रहे हैं. तो वहाँ पे आपको फिर फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं क्वांटम फिजिक्स को मासेस के लिए किस तरह से वो कर सकता हूँ. तो हो सकता है कि जो जिसे लोग हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं, मैं उसे हिंदू इतिहास कहता हूँ, उसमें आप क्वांटम फिजिक्स फिगर आउट करो कि कहाँ पे फिट इन होता है. इज देयर अ स्क्रिप्चर जिसने गलती से या किसी वे में क्वांटम फिजिक्स की बात की है? एंड आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में रियल स्क्रिप्चर्स भी मिल जाएंगे, कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ें भी मिल जाएगी. डू पॉडकास्ट ऑन दैट. लोग देखेंगे ना फिर.
तो उस पर कैपिटलाइज करो. यू कैन नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट कि मुझे जो पसंद है मैं सिर्फ वही करूंगा. इट इज कि लोगों को क्या पसंद है, आपको वो ज्यादा करना पड़ेगा. और जो आपको पसंद है वो हो सकता है कि अगर आप मंथ में 4 कर रहे हो तो 1 एपिसोड खुद के लिए किया, 3 एपिसोड लोगों के लिए किए. क्योंकि अगर आपको एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है तो नंबर्स आर इंपॉर्टेंट. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. और नंबर्स तभी आते हैं जब लोग चाहेंगे आपका कंटेंट देखना. अदरवाइज आपको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में, उसमें कोई बुराई नहीं है. आप अगर आपको उस तरह से जाना है देन डोंट बी इन रश कि मुझे आज के आज ही 10,000 चाहिए. तो यू नीड टू फिगर आउट दैट फर्स्ट कि आप किस चीज़ में ज़्यादा खुश हो, क्या करने के लिए रेडी हो. एंड ऑफ कोर्स देन शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करो. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया तो मेरे पास में हिंदी चैनल का पूरा एक्सपीरियंस था. बट मैं ये श्योर था कि मैं इस पे, हम हिंदी पे जिस तरह से 8 अपलोड करते हैं मंथ के, मैं इंग्लिश पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शूट करना मेरे लिए दोनों के लिए पॉसिबल नहीं होगा उतना ज़्यादा. तो मैंने उसको 4 पे ही रखा. बट आई कैपिटलाइज ऑन शॉर्ट्स. मुझे पता था कि यूट्यूब चैनल का ग्रोथ बहुत ईजिली हो सकता है अगर आपने शॉर्ट्स क्रैक कर लिए. तो उस पर विद इन लाइक अ मंथ और 2 मंथ हमने 3,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए. तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू बी. थोड़ा ना स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा आपको. आप हमेशा वो नहीं सोच सकते कि मुझे सिर्फ मेरे लिए ही काम करना है, वो नहीं हो सकता. सो इफ आई कैन आस्क यू, ये जो नए चैनल को लेते हैं फॉर एग्जांपल द जेस रिपोर्ट, या तो उसके अंदर हाउ मेनी शॉर्ट्स आर यू पुटिंग राइट नाउ इन अ मंथ और लेट्स से अ वीक? तो हमने इनिशियली जब स्टार्ट किया था वी वर डूइंग 2 शॉर्ट्स अ डे. अब उसको मैंने कम करके 1 कर दिया है बिकॉज आई फील कि अब वो हमारे पास में एक बेस ऑडियंस बन गई है. तो मुझे वो मशीन गन फायर नहीं करना है. ठीक अब है, मुझे स्नाइपर शॉट्स लेने हैं उस पर क्योंकि दैट चैनल इज मेंट फॉर वेरी प्रीमियम ऑडियंस. गॉट इट इज़ इट. नॉट मेंट फॉर द मासेस. तो उसको उस तरह से भी थोड़ा हमने कैटेगराइज किया है. और अभी आवारा मुसाफिर पे कितने जाते हैं फिर वीकली आवारा शॉर्ट्स? मुसाफिर पे द वीकली कंटेंट अपलोडर्स कि हम 2 पॉडकास्ट अपलोड करते हैं एंड 14 शॉर्ट्स, 14 टू 16 शॉर्ट्स. 14 to 16 या शॉर्ट्स, सो आइडियली 2 a day हाँ, 2 a अप्रॉक्सीमेटली day, 2 पकड़ a लो. day. या आइडियली 2 a day. या उसके और लेकिन देयर हैज़ बीन अ फेज जहाँ पे आवारा मुसाफिर पे वीक में 2 पॉडकास्ट तो जा ही रहे थे. शॉर्ट्स ऑलमोस्ट अराउंड 70 टू 80 जा रहे थे. वाओ, या देयर वाज अ फेज जहाँ पे हम मशीन गन फायर मार रहे थे. और उस टाइम में हमें बहुत ग्रोथ भी मिला था उसकी वजह से. गॉट इट. या बट दिस इज पॉसिबल जब आपने एक बैंक बना लिया है. जस्ट टू गिव या कॉन्टेक्स्ट, वो किसी मैं इसीलिए मैंने बिगिनर्स के लिए मैंने वो Yeah. मशीन गन फायर के बारे में बात ही नहीं की थी. वो पॉसिबल भी नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि यूट्यूब तो उसका एल्गोरिदम भी तो फिगर आउट कर रहा है ना कि आपका कंटेंट किसको देना है. तो वो लेके अगर आपने इतना सारा पुश कर दिया तो वो उसका एल्गोरिदम ही खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इतना सारा कंटेंट है, इसको दिखाऊं नहीं दिखाऊं, तो आपका रीच एकदम से रोक देगा. तो इट इज नॉट मेंट फॉर बिगिनर्स. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे भी जाननी है कि लेट्स सपोज अगर बिगिनर है उसका चलो मानते हैं 1K सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, हमने थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया वगैरह वगैरह, एक मेरी डिसेंट या हो गया, मैं 1 पॉडकास्ट पर वीक लेके चल रहा हूँ, ठीक है. नाउ लेट्स से आप मुझे 10 पे जाना है बट आई वांट टू इंक्रीज माय रेट ऑफ डूइंग इट. सो आइडियली व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्ट्स व्हिच is beneficial for the algorithm and it is not confusing it again? मिनिमम 2 Per day. या Per day, right? 2 तो आइडियली आपको पोस्ट करने चाहिए जब आप मतलब अज्यूमिंग कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास है और आप वीक में अगर एक ही पॉडकास्ट पोस्ट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, 2 a day शॉर्ट्स इज गुड इनफ. मतलब अब इसमें ना बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हो सकती है बिकॉज यूट्यूब इज़ अ वेरी वेग थिंग. उसमें आपको स्पेसिफिक्स नहीं मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल आपके पास में कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंट हो. और अपलोड फ्रीक्वेंसी का डेटा पॉइंट किसी के पास नहीं होता यूजुअली. तो वहाँ पे 2 शॉर्ट्स करो आप आइडियली. एक तो करना ही चाहिए आपको एवरी डे क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आप रील्स कितना ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स कितना ज़्यादा स्क्रॉल करते हो. पूरी दुनिया भी उतना ही कर रही है, प्रॉब्ली आपसे ज़्यादा कर रही है. तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और वहाँ से लोग आपको डिस्कवर करना शुरू करेंगे, फिर वो आपके पॉडकास्ट पे आएंगे. तो प्ले द डबल एज स्वॉर्ड गेम. सो ये यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हो अपना हाँ. in the strategy? या So you same ओके. frequency? सो आर वी टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एज वेल फॉर ओवरऑल या सिर्फ यूट्यूब का ही बात करना है? See, I am talking about a podcasting channel को overall मुझे YouTube पे ही Okay. grow करवाना है, but Okay. if I can use Instagram as a tool as well Yeah. to bring more visibility, it's basically like a PR game. अगर मेरे Instagram पे भी 2 पेज हैं, let's suppose say Instagram फट गया YouTube से पहले, because the audience might consume Instagram more Yeah. quickly and you might figure out कि अच्छा ठीक है ये फट गया, इससे मुझे visibility यहाँ पे आएगी. Ultimately तो मुझे यहाँ पे subscribers चाहिए. Correct. So can you add something there? ओके. सो ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टार्ट अ इंस्टाग्राम पेज एंड इंस्टाग्राम पे भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करो कि वहाँ पे भी 2 शॉर्ट्स आप 2 रील्स आप दिन की अपलोड कर रहे हो. एंड इंस्टाग्राम ना थोड़ा डिफरेंट गेम होता है बिकॉज यूट्यूब आप ओपन कर रहे हो, सर्च करके किसी को ढूंढ रहे हो, स्पेसिफिक रीजन से जा रहे हो.
इंस्टाग्राम आप स्पेसिफिक रीजन से नहीं जा रहे हो, Swipe. आप इंस्टाग्राम टाइम पास करने के लिए जा रहे हो, तो उसमें हो सकता है आपकी रील किसी को दिखे, हो सकता है ना दिखे, हो सकता है रील दिखने के बाद में वो रुके ना रुके आपके रील पे। तो वहाँ पे आपको बल्क में प्रोड्यूस करना, अपलोड करना विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हो उतने ज़्यादा आपकी डिस्कवरेबिलिटी के वहाँ पे चांसेस बढ़ रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। तो यूट्यूब पे जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे कि 1 या 2 शॉर्ट दिन के, वो भी सर्च बेस पे आप अपलोड कर रहे हो, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपका काम करेगा जो मशीन गन स्ट्रैटेजी है दैट। तो अगर एज अ बिगिनर आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो एटलीस्ट 2 तो करो, साथ साथ में उसके कराउजल्स भी पोस्ट करो, स्टोरीज पोस्ट करो। इंस्टाग्राम इज अ मिक्स्ड Got गेम, it. आपको Got it. जितने तरह के इंस्टाग्राम कंटेंट देता है वो खुद बोल देगा, आप सब तरह का अपलोड करो, आपको ग्रोथ दिखेगा वहाँ पे, वो खुद ही इंस्टाग्राम ने बोल रखा है। So I want to ask you a very interesting question. There is a page of your best of Awara या Musaafir, या right? उसमें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ऑब्जर्व की that the reels that you have has no background music. या मतलब उसमें सबटाइटल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, I know it's एडिटिंग भी नहीं है। very raw. या Just I think 1 or 2 पे some trending music is there. It's like barely audible ऑडिबल, या in your ears. एकदम माइनस करके There is a रखा है। branding of Awara Musafir at the bottom, and you just put it. हम्म, You just put it. तो ऐसा Yeah. कुछ था कि ये स्टार्टिंग से ही तुमने किया, या you figured out कि this is the best way to do it? Maybe you are putting the trending audio to get it reach in the platform. It's basically not Yeah. audible, but just like an algorithm wise thing. I want to understand why you figured this out. तो अभी क्योंकि आई हैव रियलाइज कि देर आर जस्ट टू मेनी पॉडकास्टर्स इन इंडिया, एवरी सेकेंड पर्सन इज स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट राइट नाउ। तो इंस्टाग्राम पे व्हेन यू स्क्रोल, यू माइट हैव आल्सो नोटिस कि आधे से ज़्यादा कंटेंट पॉडकास्ट का होता है। या तो वो पॉडकास्टर खुद अपलोड कर रहा है, या कोई और पेज है जिसने काट के डाल दिया Correct. है। तो एवरी, मतलब मुझे लगता है कि मैं स्क्रोल करता हूँ ना, तो मेरे शायद 10 रील्स जो मुझे दिखती होगी वो पॉडकास्ट की होती होगी, फिर 11वीं वाली कुछ और होती होगी, फिर वापस से 10 मुझे पॉडकास्ट की दिखती होगी। तो आई रियलाइज कि सिर्फ एक पेज से काम नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ऑफिशियल पेज है द आवारा मुसाफिर शो का, दैट इज ऑल्सो द पेज जहाँ पे हम बहुत सारा दूसरा कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं। हम वहाँ पे कराउजल्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री एंड एवरीथिंग पोस्ट करते हैं। तो वहाँ पे लिमिटेड मेरे पास में स्पेस है टू अपलोड एवरीथिंग। एंड ऑफकोर्स ये भी चीज़ है कि वहाँ पे मुझे हर एपिसोड में से कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, बिकॉज मेरी गेस्ट के लिए भी एक वो रिस्पेक्ट भी है कि ऐसा नहीं कर सकता ना मैं कि सिर्फ एक ही गेस्ट का जिसका चल रहा है उसका ही डालते जाऊँ, जिसका नहीं चला है मुझे उसका भी डालना पड़ेगा। दैट इज द रिस्पेक्ट दैट आई Yeah, हैव फॉर obviously. देम, एंड एज अ होस्ट यू शुड हैव। तो इसके लिए हमने एक दूसरा स्ट्रैटेजी अप्लाई किया कि एक और पेज क्रिएट करते हैं, एंड वो पेज को मैं हैंडल भी नहीं करता खुद। आई हैव आउटसोर्स दैट होल पेज। उसके ऊपर बहुत बेसिक एक फंडा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे वो पेज काम कर रहा है। उसमें हमने कोई एडिटिंग नहीं रखा है, उसमें हमने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रखा है, एक्सेप्ट फॉर 1-2 बार जो यूज़ कर लिया हो। कोई सबटाइटल्स नहीं रखे उसमें। इट इज़ प्योर 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 कॉन्वर्जेशन। तो वहाँ पे क्या होता है कि यू आर गेटिंग हुक्ड फॉर द कॉन्वर्जेशन। तो उसके पीछे फंडा यही था कि अगर कॉन्वर्जेशन के लिए यहाँ पे हुक हो गया इंसान, और एक रील पे भी अगर वायरल हो जाता है, वायरलिटी हमें मिल जाती है, तो वो इंसान यूट्यूब पे आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे वायरल चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि उसका कॉन्वर्जेशन अच्छा है। तो वहाँ पे इसके लिए हम बल्क अपलोड भी करते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो आवर टेस्टिंग ग्राउंड कि एक एपिसोड में से क्या चीज़ें वायरल जा सकती है। तो वहाँ पे पूरा प्योर साइकोलॉजी बेस्ड गेम है। सो इट्स बेसिकली लाइक कि मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, हम्म, और डेटा कलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि ये लेट्स से 3 रील वायरल चलेगी एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट से, Yeah. उसका जॉनर पता चल गया, गेस्ट पता चल गया, इसको वापस बुला सकता हूँ। इनफैक्ट उसमें एक और चीज़ ये भी होती है कि उस पेज पे जो वायरल होता है वो फिर हम हमारे मेन पेज पे बहुत क्रिएटिव एडिट करके भी पोस्ट करते हैं, गॉट इट। बिकॉज हमें पता है कि ये वहाँ पे वायरल गया था विदाउट एडिटिंग। तो इमेजिन प्रॉपर एडिटिंग म्यूजिक के साथ में ये कितना और वायरल जा सकता है मेन पेज पे। सो इट्स लाइक अ फनल। या इट्स अ फनल, इट्स अ सिमिलरली टेस्टिंग ग्राउंड प्लस अ फनल। Got it. So similarly, if I say YouTube के लैंग्वेज में there is a clips channel and there is a shorts channel. Yeah. Shorts तो चलो आप क्लब कर सकते हो अपने लॉन्ग फॉर्म वाले उसके अंदर, but there is a clips channel as well. बट देर इज अ शॉर्ट्स चैनल एज वेल। अच्छा, shorts का भी हाँ एक है। हाँ, एक स्पेसिफिक। तो वही उसका स्ट्रैटेजी सेम है कि वो जो बेस्ट ऑफ आवारा मुसाफिर है Okay. उस पर जो शॉर्ट्स जा रहे हैं, जिस स्टाइल में जा रहे हैं, वही यहाँ पे भी जा रहे हैं। Okay. Yeah. Got it. And इट इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरेबिलिटी वाला फैक्टर, एंड ऑल्सो कि आप कितना ज़्यादा पुश आउट कर सकते हो कंटेंट। जितना ज़्यादा आप ट्रैफिक जनरेट करोगे उतना ज़्यादा आप आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो डिस्कवर होने का। तो दैट got इज द it. फंडा। And what is the right time to start this shorts वाला? Because I know कि- वंस यू हैव क्रॉस लाइक 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स, बिकॉज इट्स टू मच वर्क। yeah. बट क्लिप्स चैनल जब आपने 30 पॉडकास्ट कर लिए, मैं सब्सक्राइबर्स पे जा ही नहीं रहा, जब आपने 30 हाँ, पॉडकास्ट कर perfect. लिए, स्टार्ट अ क्लिप्स चैनल।
नहीं, वी आल्सो स्टार्टेड द क्लिप्स चैनल विद द सेम इंटेंशन कि आई थिंक इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, व्हाई नॉट पुट इट? या एंड Why उसमें not कोई put it? बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, इट इज़ या सेम कंटेंट, वहाँ से आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा ट्वीक डिस्क्लेमर लगा के करके ऐड करके छोड़ दो, या बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आपको कुछ भी अगर उससे आ रहा है, इट्स अ बोनस, या एग्जैक्टली, एंड नो प्लस दैट आल्सो एक्सपेक्टेशन। बिकम्स योर टेस्टिंग ग्राउंड ना, कि या एक पॉडकास्ट सी, तो मैंने ना अभी बहुत लेट अपने लाइफ में रियलाइज किया कि एक पॉडकास्ट होता क्या है। जो पूरा एपिसोड है 2 घंटे का, बेसिकली वो 10 क्लिप्स है। वो 10 क्लिप्स क्या है? जो एक क्लिप है, दैट इज अमलगमेशन ऑफ 6 to 10 रील्स। ओके, तो उसको जब आप पॉडकास्ट के लिए प्लान कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो ना, उसको उन टर्म्स में रिसर्च करो कि मैं एक शॉट कैसे निकाल सकता हूँ इसमें से, वो एक शॉट के बाद में दूसरा शॉट में क्या निकाल सकता हूँ, तीसरा शॉट क्या निकाल सकता हूँ, या रील निकाल सकता हूँ। जब वो 10 मेरे पास में रील्स का इकट्ठा हो गया, दैट बिकम्स माई क्लिप। अब इस क्लिप के बेसिस पे मैं और 10 क्लिप्स कैसे निकाल सकता हूँ, तो थिंक इन दोज टर्म्स। तो दैट इज द बिगेस्ट फंडा जो मैंने बहुत लेट रियलाइज किया। सो मेरे को अभी ये जानना है कि सी आई हैव लर्न दिस आर्ट और मैंने इसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर लिया, मेरे को एल्गोरिथम में ट्रिक्स पता चल गई। फर्स्टली बिफोर वी मूव टू द मोनेटाइजेशन पार्ट, मेरे को 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस बता सकते हो फॉर लाइक, और सम एनी अमाउंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पुटिंग शॉर्ट्स दैट यू माइट थिंक कि एक बिगिनर को इस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए, या इन टाइटल या कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा हो कि दिस हैव वर्कड एंड वी हैव फिगर्ड आउट कि अगर हम ऐसा ऐसा कुछ करते हैं देन इट गोज। या क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा ये बता दो क्या नहीं करना चाहिए, किस Works पे with टाइम me. नहीं स्पेंड करना चाहिए। बताओ। शॉर्ट्स के लिए स्पेशली, शॉर्ट्स में टैग्स मैटर नहीं करता आपका, उसमें जो आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है वो हैशटैग्स हैशटैग्स भी उतने मैटर नहीं करते, ओके, डिस्क्रिप्शन भी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो व्हेन यू लुक एट योर इन जनरल डेटा ऑफ यूट्यूब, उसमें जब आप अंदर जाओगे एनालिटिक्स में देखोगे ना, तो वो आपको बताता है कि ट्रैफिक सोर्सेस क्या क्या रहे हैं। ट्रैफिक सोर्स कभी ना ध्यान से देखना, वो आपको जो टॉप 3-4 बता रहा है उसमें कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा कि हैशटैग पेजेस से आपको व्यूज आ रहे हैं, या इवन सर्च से आपको उतने ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं अगर आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया सर्च के लिए। तो वाई फोकस ऑन थिंग्स जो आपको 10% या 20% रिजल्ट दे रहे हैं? फोकस ऑन दोज थिंग्स जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं। 80% रिजल्ट आपको क्या देता है? 80% रिजल्ट आपका जो आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, दैट इज कमिंग टू यू। अगर मैं इन जनरल वीडियोज़ की बात करूँ तो वो आपका, जब आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो होम पेज से आ रहा है, या सजेस्टेड वीडियोज से आ रहा है, या सर्च वाले वीडियोज से आ रहा है। तो फोकस ऑन दैट कि सर्च के लिए मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, होम पेज पे मैं लोगों से क्लिक कैसे करवा सकता हूँ। तो अगेन वहाँ पे आर्ट ऑफ मेकिंग अ थंबनेल, आर्ट ऑफ डिसाइडिंग अ टाइटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सजेस्टेड में भी उसी लिए आता है वीडियो, क्योंकि जिस वीडियो पे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे हो, या लोग ज़्यादा देर तक देख रहे हो, वॉच टाइम ज़्यादा है, तो उससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल रहा है कि दिस वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग फॉर सम रीज़न। तो फिर जो भी आपने उसमें सर्च के लिए ऑप्टिमाइज किया होगा, जो भी कीवर्ड्स डाले होंगे, वो उसके वीडियोज़ में आपका वीडियो सजेस्ट करने लगेगा। तो ऑप्टिमाइज फॉर दोज थिंग्स इंस्टेड ऑफ, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हैशटैग्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि क्या हैशटैग्स डालूं, टैग्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि क्या टैग डालूं। बट समटाइम्स ना यू नीड टू बी दैट डेटा ड्रिवन, कि जाके डेटा में एक बार देखो कि आपको व्यूज़ आ कहाँ से रहे, जहाँ से नहीं आ रहे उसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। सो आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू 2 स्मॉल थिंग्स। इसका हम प्रिसाइज आंसर करते हैं कि अगर मैं लॉन्ग फॉर्म में बात करूँ, हाउ डू आई एसईओ ऑप्टिमाइज इट, या मोटा मोटा जहाँ से मेरे को बल्क व्यूज आ रहे हैं, फॉरगेट या अबाउट हैशटैग। ये तो या आजकल आई थिंक इट हैज टेकन हाँ कि इंस्टाग्राम में भी और इस पे भी डजंट मैटर एनी मोर, या वॉच टाइम इज द किंग फॉर या बोथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। इवन इंस्टाग्राम हैज पिवटेड टू वॉच टाइम, वॉच टाइम या लॉन्गर रील्स गेट मोर व्यूज दिस डेज, वो जमाना 15 सेकंड वाला चला गया। या ठीक है, सो गिव मी 3 प्रैक्टिसेस फॉर लाइक लॉन्ग फॉर्म वर्सेस 3 प्रैक्टिसेस फॉर लाइक शॉर्ट फॉर्म फॉर बोथ प्लेटफॉर्म्स। Okay. For let's start with the long form wala Yeah. thing. Firstly, crack the art of creating a thumbnail and a title. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थंबनेल और टाइटल ना एग्जैक्टली सेम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका हो सकता है एक ब्रॉड टॉपिक, हाउ टू डू पॉडकास्ट, तो थंबनेल आपने वही बना दिया पॉडकास्टिंग 101, और टाइटल में भी आपने सेम चीज़ लिख दिया। उस पर इमेजिन ना कि मैं खुद क्लिक करूंगा या नहीं करूंगा, थिंक इन दोज टर्म्स। तो हमेशा आपका जो थंबनेल है और जो आपका टाइटल है, इट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, इट शुडंट बी एग्जैक्टली सेम। तो जिस तरह का आपने थंबनेल बनाया उससे कॉम्प्लीमेंट्री आप टाइटल रखो, या जिस तरह का टाइटल है उससे कॉम्प्लीमेंट्री आपका थंबनेल होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, तो क्रैक द आर्ट ऑफ डूइंग दिस, एंड दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी काइंड ऑफ यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएशन। क्योंकि आपने बहुत अच्छा वीडियो बना दिया, सब कुछ कर लिया, पर जब तक उस पर किसी ने क्लिक ही नहीं किया, वो वीडियो तो किसी को दिखाई नहीं ना। तो आपके कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थंबनेल और आपका टाइटल। ठीक है, फोकस ऑन दैट। सेकेंड थिंग, हमेशा ट्राई करो कि आप जब वीडियो
कुछ सोच रहे हो, अगर पॉडकास्ट के टर्म्स में बोलूँ तो जब आप रिसर्च कर रहे हो उस कॉन्वर्जेशन के लिए, थिंक इन टर्म्स कि मैं इसका वॉच टाइम बढ़ा कैसे सकता हूँ, हाउ कैन आई आस्क सच क्रिएटिव एंड बेटर क्वेश्चंस कि लोग वो सुनने के लिए उसे थोड़ा और देखते रहे। एंड एज अ होस्ट ना, मतलब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि उनके जो गेस्ट है उसका रिस्पॉन्स जो होगा, जो भी क्वेश्चन वो उनसे पूछ रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स उनके हाथ में नहीं है, वो तो गेस्ट के ऊपर है कि वो जो बोलेंगे वो नहीं। इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ द मैं एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग टाइप से पूछ सकता हूँ और मुझे रिस्पॉन्स में दो अलग अलग टाइप से आंसर मिलेगा। तो इट इज़ ऑन यू। फर्स्ट चीज़ आपसे ही स्टार्ट हो रही है। किसी भी कोई आंसर तभी कर रहा है ना जब आप सवाल पूछ रहे हो, तो फोकस ऑन दैट कि आप सवाल को किस तरह से पूछोगे। और उसको इस तरह से भी इमेजिन करो कि फिर उसका रील भी तो कट हो गया ना, तो वो रील के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो 3 सेकंड हम बोलते हैं कि रील में इंपॉर्टेंट होता है, जो हुक करता है ऑडियंस को, तो वो सोचो ना कि आपका क्वेश्चन ही तो हुक है, तो मैं किस तरह से इसको वैसे प्रोड्यूस करूँ, किस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसी वक्त में से प्लान आउट कर लूँ। और ये चीज़ बहुत सारे आपको स्ट्रैटेजिस्ट भी बताएंगे, बहुत सारे लोग बताएंगे, स्पेशली जो आपके रील्स एंड शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं वो लोग आपको डेफिनेटली ये चीज़ बताएंगे। तो सेकंड इज दैट कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं किस तरह से क्रिएटिव खुद बनूँ। करेक्ट। थर्ड थिंग, इट कुड बी कि डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आपको रिसर्च किस तरह से अपना करना है। बिकॉज मेरे लिए ना रिसर्च बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉडकास्टर्स मेरे हिसाब से दो टाइप के होते हैं, एक जो स्टोरी टेलिंग वाले होते हैं और एक जो रिसर्च हैवी होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रणवीर इज नॉट अ रिसर्च हैवी पॉडकास्टर, रणवीर इज अ स्टोरी टेलिंग पॉडकास्टर। उसको बहुत क्रिएटिवली पता है कि उसके ऑडियंस को किस तरह से आंसर सुनना पसंद होगा, किस तरह से उसके सवाल सुनना पसंद होंगे, तो ही गोज फॉर द स्टोरी टेलिंग वाला मैटर। Whereas someone like a Think School, very research heavy podcaster, स्मिता प्रकाश, वेरी रिसर्च हैवी, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग उतनी काम नहीं कर रही है। करेक्ट। तो फिगर आउट कि आप कौन से टाइप के पॉडकास्टर हो एंड देन डाइव डीप इनटू द आर्ट फॉर्म ऑफ दैट। रिसर्च इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म कि किस तरह से रिसर्च करना है आपको। तो आई एम ऑल्सो वेरी रिसर्च हैवी पॉडकास्टर बिकॉज मेरा हमेशा से बैकग्राउंड ही वो रहा, मैं जर्नलिज्म से आता हूँ, तो रिसर्च मेरे लिए इट्स लाइक जस्ट अनदर पार्ट ऑफ माई लाइफ। So that becomes very important. So these are the three things. So can I ask you, description में is there anything that specifically you have noticed कि ये लिखना चाहिए? Because I think a lot of people take too much stress on कि description में क्या आएगा as a metadata. See, as I said कि आप खुद जाके देखो कि आपका कहाँ से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं एंड फिर उसके लिए ऑप्टिमाइज करो। ऑफ कोर्स मतलब डिस्क्रिप्शन बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला थिंग, तो उस पर करो काम, बट इतना भी ज़्यादा काम मत करो, इतना भी ज़्यादा उसका स्ट्रेस मत लो कि बाकी सब चीज़ें अपने साइड में रख दी जहाँ से आपको ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं। So can you walk me through, like let's say one of your episode is go on air. How do you decide कि description में क्या आएगा? So As a अभी तो जैसे process. we have a YouTube strategist working for us, तो he takes care of that, बट उसकी भी स्ट्रैटेजी वही है एंड हमारी भी पहले वही थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ना एक कीवर्ड स्टफिंग एक टेक्निक होती है। Okay. तो जो भी हमारा ब्रॉडर टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द पॉडकास्ट है, वी ट्राई कि वो 3 बार से ज़्यादा उस डिस्क्रिप्शन में आ जाए। उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न आज तक मैं जान नहीं पाया हूँ कि यूट्यूब के एंड से डेटा से मुझे इतना कुछ मिला नहीं है, बट इट इज़ जस्ट एन इन जनरल प्रैक्टिस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कीवर्ड स्टफिंग आप कर दो, तो एटलीस्ट आपने एक वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। एंड आई यूज चैट जीपीटी फॉर दिस। चैट जीपीटी को आप एक बार सिखा दो कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, वो आपको अपने आप बना के दे देगा फिर डिस्क्रिप्शन। तो इतना ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो, वो मतलब इट इज़ नॉट समथिंग जिसके ऊपर आप पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हो। Perfect. ठीक है, मतलब बेसिकली ट्राई टू हैव मोर कीवर्ड्स रेलेवेंट टू द ब्रॉडर या टॉपिक, विच इज़ लाइक वेरी बेसिक थिंग which कि is वो very उसमें basic. इतना ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए, वो बहुत बेसिक चीज़ है। गॉट इट। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म हमने कवर कर लिया। टू समराइज इट, वर्क ऑन योर थंबनेल, वर्क ऑन द आर्ट इन द वे यू वांट टू वर्क, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या रिसर्च हैवी कर रहे हो, एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑन द थिंग्स दैट डोंट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, एंड आई वांट टू कीप इट टू लिटिल टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल। जैसे हमने एक क्लिपिंग वाला पार्ट तो कवर कर ही लिया कि आप क्वेश्चन अगर बेटर पूछोगे तो वो कट बेटर होगा कि एग्जैक्टली हुक मिल गया ना, हुक मिल गया आपको। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे दोनों प्लेटफॉर्म के लिए टेक्निकली व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस कि जैसे एक तो आंसर कर ही चुके हो कि हैशटैग्स एंड स्टफ डोंट वर्क एंड टाइटल पे भी इतना मैटर नहीं करता, व्हाट आर अदर थिंग्स दैट यू शुड? दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, सो जस्ट मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ें ना बहुत वर्क करती है, मतलब जहाँ पे स्टोरी होगी दैट वर्क्स आउट रियली वेल। यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन हैवी शॉर्ट्स वर्क आउट रियली वेल। तो जहाँ पे नंबर्स है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, रिसर्च बहुत ज़्यादा है, उसको आप डालो यूट्यूब पे। जहाँ पे स्टोरी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल
हम जब क्राइम के एपिसोड्स करते हैं तो जहाँ पे ना मुझे पता है कि मतलब अगर जो भी गेस्ट है वो बात कर रहे हैं अबाउट हाउ मैनी मर्डर्स दिस क्रिमिनल डिड, तो वहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं, तो उसको मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे। एंड उसी सेम क्रिमिनल का पार्ट होता है कि वो क्रिमिनल बना कैसे, वो स्टोरी हो गई, उसको मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल वेरी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया विथ अ जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित, तो उनके साथ में हमने अबू सलीम के बारे में बात की, हु वाज द पर्सन हु किल्ड गुलशन कुमार। तो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अबू सलीम्स लव स्टोरी विथ मोनिका बेदी, उसको हमने यूट्यूब पे भी डाला, बट इंस्टाग्राम पे दैट रील वर्कड आउट ब्यूटिफुली। गॉट इट। यूट्यूब पे जो हमने रील डाली अबू सलीम की, इट वॉज कि उसने गुलशन कुमार को मारा, तो उसके पीछे रीजनिंग क्या थी, रिसर्च वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो इट वर्कड आउट। उसको इंस्टाग्राम पे भी डाला था, बट इंस्टाग्राम पे वो नहीं चला, बट यूट्यूब पे बहुत अच्छे से चला है। तो केटर टू दैट कि स्टोरी कहाँ है, रिसर्च कहाँ है। लेट्स कम टू दिस पार्ट कि आप पॉडकास्ट से when did you start with a real life example start earning through the podcast where you hired maybe a strategist or somebody जहाँ पे आप outsource कर सकते हो, delegate कर सकते हो? इसका कोई स्पेसिफिक एक वो तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि मेरे लिए जो लेवल पे काम किया वो किसी के लिए बहुत जल्दी कर सकता है, किसी के लिए बहुत लेट कर सकता है। Can I pause you Sure, just a sec? sure. पहले ये बता देते हैं कि लोगों को कि when did you reach 1 lakh? Let's say Sure. a decent number on Awara Musaafir show. Yeah. 2018 you started, right? नहीं, सो द पॉडकास्ट स्टार्टेड इन 2020। Okay, या उसके पहले तो मैं फोटोग्राफी वाला कंटेंट ठीक क्रिएट है, कर रहा था। ठीक है। आवारा मुसाफिर पॉडकास्ट स्टार्टेड इन 2020, देन वी रीच्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स इन 2023। 3 साल। हाँ, 2023 के भी एंड में पहुंचे थे, अराउंड सितंबर अक्टूबर। Can you break it down in years? कि पहले साल में 10 क्रॉस हो गया था, दूसरे साल में सो 50? पहले 2 साल में तो हमने 5,000 भी नहीं क्रॉस किया था। Wow, interesting. 2020, 21, 22 मतलब 3 साल टेक्निकली, उसमें हमने 5,000 भी नहीं क्रॉस किए थे। जैसे ही हमने ऑफलाइन पे शिफ्ट किया है और मैंने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने चालू हाँ, किया समझ इसको, गया। तो वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो सिंपल सा लॉजिक है मैं कि समझ गया। जब आप सीरियसली अच्छा एडिट करोगे, अच्छा रिसर्च करोगे, अच्छे एपिसोड्स डालोगे, तो ग्रोथ जल्दी मिलेगी। तो दैट हैपेंड। तो 23 में ही हमने मतलब 22 के आई थिंक टुवर्ड्स द एंड 10,000 क्रॉस हो गए थे। फिर 23 में हमने कांस्टेंट वो जंप देखे, 1 लाख तक हम पहुंच गए थे। एंड 24 में तो हमने 3 लाख क्रॉस कर दिया था। आई थिंक 24 में 4 लाख भी क्रॉस कर दिया था। स्नोबॉल इफेक्ट अगेन, या मतलब कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एंड मतलब इट्स ऑल्सो बिट ऑफ प्लेइंग इट स्मार्ट। तो जैसे 23 में आई हैड रियलाइज्ड कि क्राइम वाले जो एपिसोड्स है वो हमारे लिए काम करते हैं, और उसके जब हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो वो ब्लो आउट होते हैं। तो 24 में फिर मेरी स्ट्रैटेजी बन गई कि मंथ में एटलीस्ट मैं 1 या 2 एपिसोड क्राइम के अपलोड करूंगा। एंड उसके शॉर्ट्स फिर मुझे पता भी चल गया कि मैं क्वेश्चंस किस तरह से पूछूं। तो वो जो क्वेश्चन वाली मैं बात कर रहा था, तो आई रियलाइज्ड इट थ्रू माय क्राइम एपिसोड्स। जब हमने दाऊद इब्राहिम पे एक एपिसोड किया, आई रियलाइज्ड कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को दाऊद इब्राहिम बोल के, और जब उसका फिर हम क्लिप काटते हैं या शॉर्ट्स काटते हैं, वो बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम इन इटसेल्फ इज अ हुक। मैं भी उसका काटूंगा नाम ये। मैं उसका नाम लेता हूँ तो वो ऑडियंस वैसे ही हुक हो जाती है वहाँ पे। तो दैट इज हाउ यू क्रिएटिवली प्ले। तो हमने फिर वो क्राइम के एपिसोड्स किए, तो वो बूस्ट हमें देखने को मिला था। गॉट इट। सो बेसिकली 2 साल के अंदर 5,000 हुए। या ठीक है, इस टाइम तक आई एम अज्यूमिंग कि यू वर नॉट एबल टू मोनेटाइज योर नो, पॉडकास्ट। नॉट एट ऑल। या ठीक है, और 2023 के अंदर यू सॉ अ जंप विद कपल ऑफ एपिसोड। वाज इट अ स्पेसिफिक एपिसोड जो तुम्हें याद है कि कैन यू शेयर दैट? सो बेसिकली मतलब क्योंकि मेरे पास में ना 2 सीजन्स ऑफ पॉडकास्ट करने का एक्सपीरियंस था, तो ऐसे तो मेरे नंबर्स नहीं ग्रो हुए थे, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ग्रो Obviously. हुआ था। तो आई न्यू कि यूट्यूब पे क्या चलता है। तो जब हमने ये वाला स्टाइल ऑफ पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया ऑफलाइन वाला, तो स्टार्टिंग से ही मैंने ऐसे एपिसोड्स टारगेट किए जो मुझे पता था कि फटेंगे। तो जैसे फर्स्ट एपिसोड जो हमने किया था, इट वाज विद द एडिटर इन चीफ ऑफ स्वराज्य मैगजीन। तो वो डिसेंट अमाउंट किया था, क्योंकि उस पर कुछ 1,000-1,500 व्यूज़ थे, बट उस टाइम के लिए इट वाज डिसेंट good, इनफ फॉर माई okay. चैनल। सेकेंड एपिसोड वी डिड विद अक्षत गुप्ता। आज अक्षत गुप्ता को कौन नहीं बुलाना चाहता पॉडकास्ट पे। उस टाइम पे उतने ज़्यादा वो पॉपुलर Hype पे नहीं नहीं थे, थे। बट डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलैरिटी थी। तो वी डिड अ एपिसोड विद हिम दैट क्रॉस्ड 8 लाख व्यूज। करेंटली 8.5 लाख पे है पहला वो। फटा हुआ पॉडकास्ट हाँ, था, लाइक दैट गॉट फर्स्ट रियली पॉडकास्ट विच वायरल। रीच लाइक 1 लाख वाला। अच्छा, इनफैक्ट फर्स्ट पॉडकास्ट जो मतलब 50,000 60,000 भी क्रॉस किया होगा। तो दैट डिड वेल। फिर उसके बाद में थर्ड एपिसोड हमने किया था विथ जितेंद्र दीक्षित, क्राइम एपिसोड, डिड वेल। फोर्थ विथ विनीत अग्रवाल, डिड वेल। फिफ्थ विथ मयूर कालबाग, डिड वेल। मतलब मैंने ना एपिसोड्स ही वो सिलेक्ट किए थे जो मुझे पता था कि रणवीर के चैनल पे चले हैं।
I think you also did one with somebody from Tarak Mehta's cast. That is very later on, अभी मतलब अच्छा, recent times में, अच्छा. वो मतलब 1 लाख के बाद में था. I think that crossed a million or Yeah, more yeah, than that for बाघा you. वाला जो एपिसोड था, हाँ, 1 भागा million, वाला. yeah. Exactly. Yeah. क्योंकि So that is again that is an anomaly of podcasting, क्योंकि उसका अगर आप जाके हमारा डेटा देखोगे उस पे वॉच टाइम 5 मिनट का है, बट उसमें व्यूज मिलियन से ज्यादा है. तो एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद सेलिब्रिटी पॉडकास्ट, कि वो कोई पूरा नहीं देखता बैठ के, वो सिर्फ वही पार्ट्स देखते हैं जिनमें उन्हें इंटरेस्ट हो. तो उसका वॉच टाइम हमेशा कम होगा बट व्यूज उसके बहुत ज्यादा होंगे. तो ओके, इंटरेस्टिंग टेक. सो Yeah. मुझे एवरेज वॉच टाइम बताओगे कि जो जनरल एक एवरेज पॉडकास्ट का आता है. आई गिव यू एवरेज. हमारे चैनल पे जो वॉच टाइम है इट इज समवेयर अराउंड 20 to 25 मिनट्स के बीच में रहता है वो, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितना बड़ा एपिसोड रिलीज कर रहे हैं, बट यूजुअली 20 to 25 मिनट्स के बीच में होता है. एंड तो आइडियली व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ पॉडकास्ट या आइडियली ट्राई करो 1.5 घंटा तो हो. मतलब अगर आप एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉडकास्ट कर रहे हो देन तो मतलब आपको 1.5 घंटा ट्राई करना चाहिए. मेरी तो इच्छा है कि इफ आई कैन डू दैट, मतलब मैं 6 घंटे के भी एपिसोड्स अपलोड कर दूँ, बट वो कोई देखेगा नहीं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. उसलिए मैं कर नहीं रहा अभी तक. इंडिया में वो ट्रेंड नहीं है, यूएस में ये ट्रेंड चलता है कि 6 घंटे के भी चलते हैं जो episodes. रोगन इज वेरी या तो आइडियली 1.5 घंटा तो होना चाहिए. अगर आप किसी और नीश में हो तो इट माइट डिफर. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेनिस के बारे में बात कर रहे हो या आप आईपीएल के बारे में बात कर रहे हो तो 1.5 घंटे तक नहीं बात कर सकते, क्योंकि आप एक मैच को एनालाइज कर रहे हो. वो कितना बात कर लोगे आप? 1 घंटा इज इनफ फॉर दैट. तो डिपेंडिंग ऑन द नीश आप 1 घंटे से 1.5 घंटे का होना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू कि आई गेट इट कि पहला आपका अक्षत गुप्ता वाला फट गया एंड इट्स 2023 नाउ. या So tell me, how did the first monetization opportunity came? Was it a brand? Was it a paid podcast? फर्स्ट तो इट वाज यूट्यूब का एडसेंस ही होता है Obviously, सबके yeah, लिए. yeah. तो इट वाज दैट. फिर उसके बाद में ना हमने मतलब आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस थिंग कि ट्रेंड जो चल रहा है ना मार्केट में, वो ट्रेंड के हिसाब से कंटेंट क्रिएट करते जाओ. तो सडनली यूट्यूब पे पॉडकास्टिंग में एस्ट्रोलॉजी का ट्रेंड आ गया, जिसको स्टार्ट किया रियल हिट ने. वहाँ से फिर अडॉन टॉक्स करके I know या Adon तो Talks, वरुण इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने स्टार्ट किए एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट. एंड वरुण एंड मैं बहुत उस टाइम पे बात करते थे क्योंकि हमारे चैनल सिमिलर नंबर्स पे थे, तो वी यूज टू एक्सचेंज अ लॉट ऑफ आइडियाज. तो उसने मुझे बताया था कि एस्ट्रोलॉजी पे कर व्यूज मिलेंगे. तो मैंने एस्ट्रोलॉजी पे किया एंड वी हैव अ कॉमन फ्रेंड मानसी. तो मानसी ने मुझे कनेक्ट कराया विथ अरुण पंडित, हु इज बाय फार लाइक उनका खुद का फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है. Correct. तो आई गॉट हिम एज द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर ऑन द शो. Wow. तो वो फट गया. वो नेचुरली फटना ही था क्योंकि फटना ही उनकी था. ऑडियंस ही उतनी बड़ी Audience ही थी. बड़ी है, हाँ. तो वो नेचुरली फटना था. वो फट गया. वो देख के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने हमें कनेक्ट out करना किया. स्टार्ट किया. एंड बाय दिस टाइम वी हैड अराउंड 40,000 50,000 सब्सक्राइबर्स. हम ग्रो कर चुके थे उतना. तो अब मुझे पता था कि मेरे साइड पे नंबर्स भी है एंड लोग मुझे सामने से अप्रोच out कर भी रहे कर हैं. रहे हैं. हाँ, तो लेवरेज मेरे पास में अब. तो आई स्टार्टेड फिर डूइंग द पेड पॉडकास्ट विद Got it, एस्ट्रोलॉजर्स. got it, या got it. तो दैट वाज लाइक आफ्टर यूट्यूब एडसेंस, दैट वाज सेकंड थिंग. एंड फिर बीच बीच में उस टाइम पे मैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे इंफोटेनमेंट कंटेंट भी कर रहा था एंड मैं आई टोल्ड यू ऑफ द कैमरा कि मैं पब्लिशर्स के साथ में बहुत ज़्यादा काम करता था. तो अ लॉट ऑफ दोज पब्लिशर्स ऑल्सो रीच्ड आउट फॉर मार्केटिंग ऑफ देयर बुक्स ऑन अ ग्रैंडर लेवल नाउ. एंड कुछ ब्रांड्स थे जिनको अपने ऑथर्स को प्रमोट कराना है या कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट कराना था. तो दैट सो आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करना चाहूंगा इफ यू आर कंफर्टेबल श्योर इनफ. श्योर. इज कि पहली बात तो आई नो देयर आर सम पीपल हु वुड कम एंड टेक मनी फ्रॉम यू टू कम ऑल्सो ऑन द Yeah, पॉडकास्ट. yeah. लाइक कि आपको पे करना पड़ता है. तो आई एम जस्ट लेटिंग पीपल बी वेरी Yeah, अवेयर yeah, ऑफ yeah. दैट टर्मिनोलॉजी एज वेल. एंड द सेकंड इज ऑब्वियसली एज यू सेड कि somebody would want to market themselves. So that becomes an opportunity. So you can give me like a maybe generalized number or your number whatever you're comfortable with कि एक let's say 50,000 फॉलोवर वाला पॉडकास्ट है, 1 लाख फॉलोवर वाला पॉडकास्ट है, 1.5 लाख है, 500K है, 1 million है. What is an ideal commercial value? Because क्या होता है पता है, मेरा कोई पॉडकास्ट करके मतलब नहीं है if somebody is not aware कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. Because ultimately, as you said, Yeah. views चाहिए आपको, फेम चाहिए आपको, पैसा चाहिए. Ultimately, you also want Of to course, monetize it. हाँ. आप सैलरी कैसे दोगे किसी को? एग्जैक्टली. आप टीम को नहीं रख सकते ना अगर आप हाँ. सैलरी नहीं दे सकते. कोई Correct. क्यों फ्री में काम करना कोई क्यों चाहेगा? फ्री काम में करेगा? और ऑनेस्टली अगर आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज गिविंग वैल्यू टू मे बी यू और मी और somebody else, maybe a brand, then you can and you should Yeah. charge for it. Yeah. Because you have worked, let's say अभी तुम्हारा 3 साल के बाद पहला अपॉर्चुनिटी आया फॉर मोनेटाइजेशन. यू वर्क 3 years, right? Yeah, yeah. Relentlessly. Yeah. कि ये फिगर आउट कर रहा हूँ, वो फिगर आउट कर रहा हूँ. तब तो कोई था नहीं ना जो तुम्हें पे Correct. कर रहा है. हाँ, हाँ. तुमने तो 3 साल की अपना टाइम, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सब कुछ डाला है उस Yeah. चीज के अंदर. तो कैन यू ब्रेक इट डाउन फॉर मी? श्योर. तो सी बेसिकली यू वांट टू नो द मोनेटाइजेशन में कि किस तरह से कितना चार्ज करना चाहिए. हाँ. एंड व्हाट अ पर्सन शुड चार्ज फॉर इट. सी लेट्स टॉक अबाउट द वेज फर्स्ट. तो
मल्टीपल वेज होते हैं. अगर मैं सिर्फ पॉडकास्टिंग के लिए बात कर रहा हूँ, हाँ, कंटेंट क्रिएशन specific to नहीं, podcasting, स्पेसिफिक yeah. टू पॉडकास्ट. फर्स्ट इज पेड पॉडकास्ट. बहुत इजीली आपको, अगर आपके पास में 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स आप कर सकते हो. दैट इज वन. सेकेंड इज ब्रांड इंटीग्रेशन इनटू योर पॉडकास्ट. तो वो एक हो जाता है. थर्ड ऑफ कोर्स यूट्यूब का एडसेंस है, तो वहां से तो आपको पैसे आ ही रहे. फोर्थ इज ये मैंने बहुत अभी रिसेंटली रियलाइज किया है कि यूट्यूब पे जिस तरह से एड्स आते हैं ना, उस तरह से आप एड्स मैन्युअली आपके पॉडकास्ट में डाल सकते हो. तो दैट ऑल्सो बिकम्स, अगर किसी ब्रांड को आपके साथ में करना है, जो साइरस ब्रोचा करता है. ललन टॉप भी करता है भाई. हाँ हाँ, ललन टॉप भी करता है. वेरी गुड एग्जांपल यू हैव बॉट इन. आई लव दैट. तो वो कर सकते हो. एंड अब आई एम गेटिंग टू नो कि स्पॉटिफाई इज ऑल्सो गोइंग टू मोनेटाइज इन इंडिया. यस. तो वो एक हो जाएगा. मल्टीपल वेज है. पॉडकास्टिंग में ना अभी तक वो वाला ट्रेंड नहीं आया है कि कोई मेजर ब्रांड्स आके आपको स्पॉन्सर करेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ बिग नेम लाइक रणवीर और राजछमानी. क्योंकि अभी तक ब्रांड्स आए नहीं है सैडली पॉडकास्टिंग में. या टाइटल स्पॉन्सरशिप. इवन दूसरे काइंड ऑफ ब्रांड्स भी जो होते हैं, जो सिर्फ ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए कर रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा पॉडकास्टिंग के वर्ल्ड में ना अब तक आए नहीं है. क्योंकि पॉडकास्टिंग इज स्टिल अ वेरी न्यू थिंग फॉर इंडिया. तो गारंटी नहीं है. और बहुत सारे पॉडकास्टर्स आज किसी के मतलब 50,000 सब्सक्राइबर्स है या 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं, कल उसी के वीडियो पे 10,000 आ रहे हैं व्यूज़. हमारे साथ में भी सेम होता है. पॉडकास्ट इन जनरल है ही वैसे टाइप का कंटेंट कि हर वीडियो पे एवरेज अमाउंट ऑफ आपको सेम व्यूज़ नहीं आ रहे. आपको हर इस पे वेरिएशन देखने मिल रहा है. इट्स लाइक दैट वेव. करेक्ट. तो उसके लिए ब्रांड्स थोड़े डरते भी है कि हमने अगर इसको इस वीडियो के लिए पे कर दिया और उसी पे व्यूज़ नहीं आए तो व्हाट विल वी डू. तो दैट इज द साइड ऑफ, लाइक द नेगेटिव साइड ऑफ दिस, कि अभी तक उतना ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड्स नहीं आए हैं. बट ओवरऑल ब्रॉडली ये 5-6 तरीके तो है जिससे आप मोनेटाइज कर सकते हो. तो आई हैव सीन ये जो शाउट आउट वाला पार्ट है, नॉट अ टाइटल स्पॉन्सरशिप. आई थिंक प्रखर के इस पे मसल बेस के वो स्टार्टिंग में एक 3 सेकंड की एंड ऑडिबल की भी वो कर चुका है. लाइक इफ आई रिलेट टू ब्रांड्स आउट ऑफ इट, सो समथिंग लाइक दैट यू कैन डू कि आप फिटनेस सेंट्रिक या जो भी ओवरऑल आपका वाइब है, तो आप स्टार्टिंग में शाउट आउट दे सकते हो. सो दैट इज वन. दैट इज आल्सो ब्रांड इंटीग्रेशन है. दैट इज आल्सो ब्रांड इंटीग्रेशन. एंड सिंस वी बोथ हैव गॉन थ्रू रणवीर दिस स्किल हाउस वाला कोर्स भी, उसमें भी एक सेक्शन था जहाँ पे आप ओवरऑल क्यूमुलेटिव, लाइक लेट्स से मॉन्स्टर के साथ उसने किया था कि आपने एडवेंचर स्टोरीज, एडवेंचर गेस्ट लेके आए और आपने लेट्स से 20 मिलियन व्यूज या एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पैकेज क्यूरेट किया, एंड देन यू आर चार्ज ऑन क्यूमुलेटिव व्यूज. नॉट लाइक कि एक एपिसोड में हो सकता है आपका किसी में 300 के जाए, किसी में 500 के जाए और किसी में बहुत कम जाए, 1 लाख ही जाए. करेक्ट. बट सो इसमें जो नीश पॉडकास्टर्स होंगे ना, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है. क्योंकि इमेजिन जो रणवीर ने किया उस स्पेसिफिक ब्रांडिंग के साथ में या ब्रांड डील के साथ में, वो एक नीश पॉडकास्टर के लिए करना बहुत ईजी हो जाता है. क्योंकि उसको पता है कि वो किस तरह से इसको फिगर आउट कर सकता है, किस तरह से चार्ट आउट कर सकता है पूरा. तो फॉर देम दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल. सो बिफोर वी मूव टू लाइक कि व्हाट इज द कमर्शियल प्राइसेस फॉर दिस वन, क्योंकि हम व्यूज पे हैं अभी, एंड व्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रैक सम ब्रांड डील्स एंड योर वैल्यू और लेवरेज लाने के लिए. व्हाट इज योर वन एडवाइस की जिससे आप व्यू सस्टेन कर सको, या एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड इनटू दैट? प्ले इट आउट स्मार्टली. जो मैंने पहले बोला था ना कि डू 1 फॉर योरसेल्फ, 3 फॉर द मार्केट. गॉट इट. क्योंकि व्यूज क्रैक करने का तो वही एक चीज है कि मासेस को जो पसंद आ रहा है ना वो करते रहो. फिल्म्स का देखो ना, बॉलीवुड से लो, हम बोलते रहते हैं बॉलीवुड वालों को कि अच्छी फिल्में क्यों नहीं बना रहे हो तुम, बट डेटा ड्रिवन है ना वो भी. उनको पता है कि आज भी एक जो टियर 2 वाला इंसान है या टियर 3 वाला इंसान है, उसको नहीं चाहिए इंटेलिजेंस भाई मूवीज में. उसको चाहिए कि मारधाड़ हो, प्यार इश्क हो, क्रिंज कंटेंट हो, बट देख के मजा आए. मतलब पैसा वसूल हो, एंटरटेनमेंट मिले. इंडिया आशिकी से ऊपर नहीं उठ पा रहा. आशिकी अभी भी चाहिए. एग्जैक्टली. मतलब इमेजिन हिमेश रेशमिया की जो वो फिल्म आई थी अभी, आई फॉरगॉट उसका नाम, क्या नाम था? इट वेंट वायरल. वायरल, या क्यों जा रहा है वो वायरल? एग्जैक्टली. रिलेटेबिलिटी है उसमें, एंटरटेनमेंट है. तो दैट इज द रीजन. तो पॉडकास्टिंग में भी सेम ही चीज होती है भाई. जिस चीज का मीम बन जाता है ना, दैट इज वायरल इन इंडिया. हाँ. और इट इज हमारे जैसे यू, मी एंड एवरीवन इन आवर टीम्स प्रोबेबली, और आर रिलेटिव्स एंड एवरीवन, वो हम टॉप 1% या टॉप 5% में आते हैं इंडिया के. 95% इंडिया हमारे जैसा नहीं है. प्लीज रियलाइज दैट. दे वांट कंटेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी, दे वांट कंटेंट ऑन माइथोलॉजी, दे वांट कंटेंट ऑन रिलीजन. गिव देम दैट. Tier 2 and Tier 3 is more than 80% of India. Yeah. जिसकी आपको विजिबिलिटी नहीं है, बट दैट इज द वन जहाँ पे आपको हर ब्रांड या हर कोलैब या मास ऑडियंस या मास व्यूज वहीं पे आता है. बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट, थिंग्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मास ऑडियंसेस, मे बी वास्तु आल्सो. या राइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. अभी इसको हम कमर्शियल साइड पे लेके जाते हैं. श्योर. सो कमर्शियल्स में अब देयर आर मिलियंस ऑफ वेज जिससे आप चार्ज कर सकते हो. वन वेरी बेसिक थिंग, जितने सब्सक्राइबर्स उतना पैसा मांग लिया. वेरी बेसिक थिंग.
बट मुझे लगता है कि दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइंग टू द पर्सन जिसके साथ मैं पेड पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ में आप पेड पॉडकास्ट कर रहे हो, क्योंकि शायद हो सकता है आप उसको उतना वैल्यू ना दे पाओ जितने, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है तो हर वीडियो पे आपको 1 लाख व्यूज आ रहे हैं। तो बेटर वे जहाँ पे मतलब आपको भी मन में लग रहा है कि मैंने चीट नहीं किया है किसी को और शांति की नींद आप सो पा रहे हो, इज एवरेज व्यूज जितने आ रहे हैं आपके लास्ट 10 एपिसोड्स पे उतना चार्ज कर लो। दीज आर द वेरी टू बेसिक थिंग्स। मतलब सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे करना है आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है उसमें। या एवरेज व्यूज पे आप कर सकते हो। अब उसमें फिर आप उस पर बिल्ड अपॉन कर सकते हो कि एवरेज व्यूज लेट्स अज्यूम कि 50,000 आ रहे हैं आपके, तो आई एम चार्जिंग यू 50,000, बट इसके ऊपर मैं आपको रील्स और शॉर्ट्स भी तो देने वाला हूँ। उस पर जो व्यूज आ रहे हैं मैं उन व्यूज को काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एड ऑन कर सकता हूँ कि आई विल गिव यू 10 रील्स एंड शॉर्ट्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट और इसके लिए 20,000 मैं एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। तो पैकेज डील हो जाता है 70,000। अगर आपका क्लिप्स का चैनल है, नाउ यू टेल देम कि मैं क्लिप्स भी निकालूंगा इसमें से, इफ़ यू वांट दैट, तो उसके 5-10 हज़ार जो भी है वो एक्स्ट्रा आप उसमें ऐड कर लो। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। मतलब एट द एंड ऑफ द डे अपने कंटेंट को ना सर्विस के तरह देखो कि कितना ज़्यादा आप प्रोफेशनली एक सर्विस या एक प्रोडक्ट आपका जो भी कंज्यूमर है उसे प्रोवाइड करने वाले हो। तो दैट इज़ हाउ यू डू इट। तो इसके लिए जहाँ पे मैं बात कर रहा था ना कि आपके जितने ज़्यादा चैनल्स होंगे, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो, पीआर बेसिकली, पीआर, प्रेजेंस, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। सी आई मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू ऐड करना चाहूंगा. इट इज अबाउट द वैल्यू दैट यू ब्रिंग. या ठीक है. एक ऑल्सो सी दिस इक्वेशन एंड आई एम कमिंग टॉकिंग विद एक्सपीरियंस इज दैट आप सामने वाले को कितनी विजिबिलिटी दे रहे हो और सामने वाला आपको कितनी विजिबिलिटी दे रहा है इन रिटर्न. हाँ माइट दे नॉट इवन एग्जिस्ट ऑन इंस्टाग्राम. उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है. इफ यू डिलीवर अ पॉडकास्ट देन यू मे बी लेट्स टेक 10 रील्स उसमें से निकालोगे, क्लिप्स निकालोगे, तो डिलीवरेबल्स क्या हो गए आपके? 1 फुल पॉडकास्ट, देन 10 रील्स, देन 5 क्लिप्स एंड मे बी यू नो करोजल्स एंड स्टोरीज. तो आप अल्टीमेटली अगर 20 डिलीवरेबल्स दे रहे हो, लेट्स टॉक अबाउट जस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इन इट. आप अपना बेसिकली पहले प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करो कि इतनी एडिटिंग उसमें रिक्वायर है, इतना मेरा कैमरा खर्चा हो रहा है, इतना मेरा रेंटिंग का खर्चा हो रहा है. बेसिकली वो कवर हो जाना चाहिए. इवन फॉर समबडी जिसके पास मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी जल्दी आ रही है. Nowadays, since you are somebody, I would still say came into podcasting niche when podcasting wasn't a thing. Yeah, sure. ठीक है. अब क्या हो गया है कि people are very open to pay for a podcast when they know कि अच्छा this is a good medium. I can create 10 podcast पे गया, 10 multiple PRs हो गए and the team is searching for good podcasters, good conversation, good questions. क्योंकि 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं. एक, आपको प्रेजेंस मिल रहा है. दूसरा, यू आर ऑल्सो गेटिंग कॉन्टेंट आउट ऑफ इट फॉर योर ओन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, योर ओन स्टिफ. अ लॉट ऑफ गेस्ट वुड आस्क यू कि आप हमें ये फुटेज दे दो, क्योंकि मैं तो अल्टीमेटली कैमरा के सामने खुद से तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता. आपने उसको मे बी 20-25 दिन का, 1 महीने का कॉन्टेंट बना के दे दिया उसके सोशल मीडिया हैंडल के लिए. राइट, करेक्ट. सो थिंक फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव जहां पे आप वैल्यू ऐड कर. इट इज ऑल अबाउट वही ना कि मतलब आप कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप कितने ज्यादा उनको, आप एक तरह से आप सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हो. बिकॉज इफ समवन इज कमिंग ऑन योर पॉडकास्ट, वो ना सिर्फ उनके पीआर के लिए नहीं आ रहे, दे आर ऑल्सो कमिंग ऑन योर पॉडकास्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट, राइट. तो जो कंटेंट बनाने में वो एनीवे स्पेंड करने वाले थे, कि अगर वो आपके साथ पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते बट उन्हें ये रील शूट करवानी होती, तो किसी को बुला के शूट करवाते, एडिट करवाते, रिसर्च करवाते, स्क्रिप्टिंग करवाते, तो सब कुछ खर्चा होता ही, वो आपने ले लिया बेसिकली. तो यू कैन चार्ज देम ऑन दैट. Yeah, and that is the basic ground to start with. Yeah. तो मतलब आप अगर लोग एक प्रोडक्शन का आप कॉस्ट चार्ज कर रहे हो, लेट्स से 50, 30 से 40 से 50, आई डोंट थिंक कि 30 से नीचे किसी का भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगा. तो लेट्स अ वेरी वेरी बेसिक फॉर 20 डिलीवरेबल्स, आप मिनिमम बेयर मिनिमम 30 से स्टार्ट कर सकते हो, एंड इट कैन गो एज पर यू द फॉर्मूला दैट यू गिव. तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप लेट्स सपोज से 1 लाख का चैनल है, लाइक 1 लाख का चैनल हो गया, यू कैन इजीली चार्ज इफ यू आर गेटिंग 1.5 लाख व्यूज प्लस द प्रोडक्शन साइड. अगर मैं पूछ सकता हूँ, आप 1 के आसपास कैन यू एक्सपेक्ट them to charge 70 to 1 lakh. Very easily. Similarly, when you go to 2 lakh, it will like you double can down on that. So 500k पे अगर मेरा नंबर है, तो it would be, let's say अगर मैं उसका हाफ भी पकड़ता हूँ as a decent amount to start with, तो 2.5 lakh you can easily charge for a podcast. Depending now कि आपके इस पे ना, मतलब इसमें अब layers आ जाते हैं कि ठीक है, let's say कि person who is coming on your podcast as a paid guest, वो किस नीश में, दैट ऑल्सो मैटर्स. तो कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा नीशेस के, बट कुछ नीशेस होते हैं जिसमें लोग नहीं पे करते उतना ज्यादा. कुछ नीशेस होते हैं जिसमें तो लोग मतलब आपको कैश देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो हाउ कि वो डायनामिक्स आपको देखने पड़ेंगे कि आप किससे कितना पैसा मांग रहे हो, वो भी देखो. आई एग्री. तो मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ. हाँ, श्योर. विद एन एग्जांपल, लेट्स सपोज से अगर हम बात करें किसी एस्ट्रोलॉजर को ले लेते हैं, आई वोंट टेक अ नेम, बट लेट्स सपोज कि वो 10 पॉडकास्ट में गया, उसको पता है कि मेरे को लेट्स से 1000 की रिपोर्ट भेजनी है, मेरा इतना तो मेरा पैसा रिटर्न आने ही वाला है. यू आर ऑल्सो वेरी अवेयर.
एंड सिमिलर विद अ फिटनेस ब्रांड, अगर उनका 4,000 या 5,000 का एक प्रोटीन का प्रोडक्ट है, उनको पता है एक सेल पे 5,000 आ रहा है, करेक्ट. ठीक है, तो दे कैन इजीली पे यू 1 लाख 2 लाख 3 लाख, बिकॉज उनका सेल ही इतना हो रहा है, 10 सेल करेक्ट. भी हो रही है तो 50,000 का इनकम हो रहा है मेरा. सिमिलरली फॉर द गेस्ट हु इज कमिंग टू यू, इफ द प्रोडक्ट और द सर्विस दे आर ऑफरिंग इज अ प्रीमियम सर्विस, Yeah. or where they can easily earn, and if you are giving them, let's suppose say 20 sales 50 sales, just add on that number, Yeah. take it as a base, make it 1.5x, Yeah. Yeah. right? That's a good formula to start with. Do you agree on that? I agree. इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ है, मुझे याद नहीं आ रहा है किस कंटेंट क्रिएटर ने बोला था, कोई फिरंगी था. आई एम नॉट बीइंग रेशियल, Yeah. फिरंगी से पर कोई फॉरेनर था, तो उसने एक चीज़ बोला, आई थिंक गैरी वी ने बोला था, किसी ने तो बोला था, आई डोंट रिमेंबर. व्हेन यू आर डूइंग पेड कंटेंट, आज आपने 1 लाख चार्ज किया है, कल ना 1,10,000 करो, परसों 1,20,000 करो, उसके बाद में 1,30,000. कीप इंक्रीजिंग दैट नंबर. किसी ना किसी दिन ना कोई आएगा, मार्केट आपको बता देगा कि भाई ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो कम बैक. उसमें कोई बुराई तो नहीं है ज़्यादा Good one. चार्ज करने में. तो कीप अपग्रेडिंग दैट चार्ज एज Yeah. वेल. क्योंकि सी, आज मैंने 1 लाख में एक पेड पॉडकास्ट किया, ऐसा तो नहीं है ना कि कल मेरी स्किल्स एकदम से गिर गई, मेरी स्किल्स तो अपग्रेड ही हो रही है. तो द हाँ. काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई आस्क, द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन आई हैव, वो तो इंक्रीज ही हो रहा है, उसका क्वालिटी इंक्रीज ही हो रहा है. तो कोई हर्ज नहीं है ज़्यादा चार्ज करने. अगर मना कर रहा है सामने वाला तो फिर एडजस्ट कर लो उसको. ऐसा तो है नहीं कि वो आपने उसको एक चार्ज दिया, और वो सीधा मना करके आपको हाँ, घोस्ट ही कर देगा. ऐसा तो है नहीं, वो हाँ. नेगोशिएट ही करेगा आपके साथ में. Yeah. तो बेटर है कि ज़्यादा चार्ज करो. सिंपल. ठीक है, सो हमें इसका तो आइडिया लग गया. सो कैन यू गिव नंबर्स फॉर अदर थिंग्स लाइक ब्रांड और एनीथिंग, द फॉर थिंग्स दैट यू मेंशन्ड? ब्रांड इंटीग्रेशन, अगेन एवरेज जो व्यूज़ वाला है, दैट इज़ द बेसिक फंडा जो मैंने देखा है वाइल वर्किंग विथ ये जितनी एजेंसीज वगैरह भी होती है ना, क्रिएटर मैनेजमेंट एजेंसीज, वो भी सेम फंडे पे काम करती है कि एवरेज नंबर ऑफ आपका जो व्यूज़ आ रहा है वो इनटू योर एंगेजमेंट रेट. ओके. तो दिस इज लाइक वेरी टेक्निकल साइड ऑफ दिस, क्योंकि वो तो दोनों साइड को केटर कर रहे हैं, ब्रांड्स को भी मैनेज, Perfect. क्रिएटर को भी. तो उनके लिए तो इट गेट्स वेरी टेक्निकल. तो एक फंडा उन्होंने मुझे बताया था कि एवरेज नंबर ऑफ व्यूज मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर योर एंगेजमेंट रेट इज. एंड वो आपको अगर पता करना है एंगेजमेंट रेट, तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे Correct. जाके आप डाल दो, आपका सोशल मीडिया बता देगा आपको. इन लेमन टर्म्स इट्स बेसिकली कमेंट, लाइक, हाँ, शेयर्स, हाँ. कितना हो रहा है पर वीडियो. एंगेजमेंट इज दैट. तो Yeah. वो जितना भी आपका एवरेज आ रहा है उसका वो कुछ परसेंटेज होता है, वो मल्टीप्लाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ व्यूज. जितना वो आ रहा है उतना आप चार्ज कर सकते हो बेसिकली. ठीक है. ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए दैट इज द बेस्ट फंडा जो मुझे लगता है, क्योंकि ब्रांड्स के साथ में ना ये भी होता है कि अनलेस एंड अनटिल इट इज समथिंग लाइक कि जहाँ पे आप एक 10 मिनट का पूरा सेगमेंट ही कर रहे हो, जो थिंक स्कूल जैसे बहुत से बार करता है, किसी ब्रांड के बारे में वो ब्रेक डाउन वगैरह कर रहा है. अगर आप वो नहीं कर रहे, आप सिर्फ 3 सेकंड का ही बोलने वाले हो, तो वाई चार्ज देम द प्रीमियम अमाउंट जो आप शायद एक पेड पॉडकास्ट के लिए करोगे. फिर तो वो डेफिनेटली आपको मना ही करेंगे ना. हाँ. तो उससे बेटर है कि खुद ही थोड़ा क्रेजी वो करो. एंड एक ना मोस्टली सेन ने एडवाइस दी थी, प्राजक्ता कोहली ने, ऑन निखिल कामत पॉडकास्ट, विच आई फाउंड रियली ब्यूटीफुल, इज जब आपके साथ में कोई ब्रांड काम कर रहा है या पेड पॉडकास्ट भी आप कर रहे हो, ओवर डिलीवर. अगर आपने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं 10 शॉर्ट्स दूंगा, गिव देम 12. नहीं फर्क पड़ता वो. इनफैक्ट मेरे लिए तो हमेशा ना ये रहता है कि जो गेस्ट मेरे पॉडकास्ट पे आया है, पेड हो या अनपेड हो, कोई भी हो, व्हेन दे आर गोइंग आउट ऑफ दिस स्टूडियो, दे शुड टेल अदर पॉडकास्टर्स जब वो उनके पॉडकास्ट पे जा रहे हैं कि आई हैड दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ओवर हियर. देयर शुड बी अ स्माइल एग्जैक्टली. व्हेन दे लीव. Yeah. सैटिस्फैक्शन कि यार Yeah. मैंने जितना दिया था उसका मुझे 10x वैल्यू या एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की व्यूज के टर्म्स में नहीं होता. इट इज़ ऑल्सो द वे यू मेक देम फील जब वो आपके Yeah. स्टूडियो में. इट इज़ ऑल्सो इन द वे कि आपने कितना डिलीवर किया, कैसे डिलीवर किया. ओवर डिलीवरिंग ऑलवेज मेक्स एनीवन हैप्पी. अब मैं अगर किसी दुकान में जाता हूँ, मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया बट उसने बोला कि इस पे आज एक ऑफर है, तेरे को एक और फ्री मिल गया, मैं खुशी होऊंगा ना. हाँ. तो इट इज़ द सेम फंडा ओवर हियर एज वेल. तो ऑलवेज मेक श्योर कि यू ओवर डिलीवर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स, इन टर्म्स ऑफ satisfaction. This is I think बहुत सारे जो नए पॉडकास्टर्स हैं, they miss out on this. So if I take an average of like 1 lakh views, तुम्हें नंबर पता होगा after the calculation है, there's a decent engagement rate. I don't want to make it too mathematical. Yeah, मेरे को एक नंबर निकलवाना है. 10% engagement rate ले लो, which is considered to be decent. 7% को ही decent consider करते हैं. Okay. तो 1 लाख है, 7% engagement rate है. What is the amount that is expected as per your experience? Average views अगर आपके 1 लाख आ रहे हैं, 7% आपका engagement rate है, multiply करो उसको उससे. जो भी नंबर आपको मिल रहा है, दैट इज द अमाउंट दैट यू कैन चार्ज. फिर उस पर नेगोशिएशंस हो सकते हैं. ओके. या कूल. तो लाइक अराउंड 70,000 देन. या 70,000 के आसपास. गॉट इट. ठीक है. व्हाट वाज द नेक्स्ट कैटेगरी दैट यू मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ? देयर वाज पेड पॉडकास्ट हो गया. एडसेंस तो बहुत बेसिक फंडा है कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते बेसिकली. उसमें एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि आई हैव ऑब्जर्व्ड, इंग्लिश पे आपको एडसेंस का पैसा ज़्यादा मिलता है हिंदी से.
क्योंकि Got इंग्लिश it. इज ग्लोबल ऑडियंस, तो ऑफ कोर्स Premium यूएस से भी लोग देख advertisers. रहे हैं, प्लस प्रीमियम वो है, एंड इंग्लिश के लिए जो यूट्यूब प्रीमियम से लोग देख रहे हैं खरीद के, वो भी बढ़ जाता है उसका नंबर। तो वहाँ पे आपको जैसे ज़्यादा मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल थिंक स्कूल इंग्लिश में करता है कंटेंट, उसका एडसेंस बहुत क्रेजी अमाउंट होगा। ऐसा बोलना चाहिए नहीं, मुझे पता नहीं है, बट ठीक है। नहीं होता है, हाँ आई थिंक जैसे फिनटेक के लिए होता है ज़्यादा, हाँ, बिकॉज द या वन फिनटेक इज अमेजिंग। अमेजिंग इन टर्म्स या ऑफ एड सी आर, जो भी या उसको सी आर एम या जो भी बोलते हैं हम उसमें. करेक्ट। सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक एन पॉडकास्टिंग चैनल विच इज़ वेरी वेरी लेट्स सपोज से एवरेज इन टर्म्स ऑफ कि वो एक नीश पकड़ लिया है उसने, वो टॉपिक पे कर रहा है, उसके डिसेंट अमाउंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं, लेट्स या सपोज 1 लाख है, या अपने चैनल का बता सकते हो कि व्हाट इज एन एवरेज मंथली एडसेंस दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट. अगर हाँ, तो ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब एडसेंस से आपको पैसा नहीं मिलता ज़्यादा। पीपल यूज टू थिंक कि एडसेंस इज जस्ट पीनट्स। और ये ना, मैंने जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में सब एग्री पॉडकास्ट करते किया हैं. है, नहीं तो कंटेंट जो यूट्यूब क्रिएटर्स है, जो पॉडकास्टर्स नहीं है, क्रिएटर्स है, वो भी यही सोचते हैं कि एडसेंस पीनट्स है, क्योंकि वो 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, एक पॉडकास्टर 2 घंटे का वीडियो बना रहा है, 10 मिनट में 3 एड्स दिख रही है, मल्टीप्लाई दैट बाय 2 आवर्स नाउ, Agreed. कितनी एड्स दिख रही है। तो Agreed. योर earning it increases exponentially True. in podcasting. तो यूजुअली जो एक कंटेंट क्रिएटर होगा जो 10 मिनट का वीडियो बना रहा है, उस पर 1 लाख व्यूज है, तो वो जनरेट कर रहा है एनीवेयर अराउंड 5,000 से 10,000 तक, वर्सेस एक पॉडकास्टर जिसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा लेट्स अज्यूम 30 मिनट का, उस पर 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, ही कैन अर्न फ्रॉम दैट 1 लाख अराउंड 20,000 to 25,000. सो Okay. इमेजिन द जंप इन 5 times नंबर्स. at least. या तो अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ इसको 1 लाख, 5 लाख, अ मिलियन, व्हाट वुड बी एन एवरेज पॉडकास्ट एडसेंस अकॉर्डिंग टू यू? लेट्स टेक कि एवरेज नंबर ऑफ व्यूज कितने आ रहे ठीक हैं है. इन अ मंथ. ठीक है. अगर आप मंथ में 10 लाख व्यूज आपके एवरेज पे आ रहे हैं, यू विल जनरेट एनीवेयर बिटवीन 1.5 lakhs to 3 lakhs इन हिंदी कंटेंट. इंग्लिश में वो और बढ़ जाता है ओके. वेरी इजीली. सब्सक्राइबर से कोई मैटर नहीं करता है, दिस इज प्योरली जस्ट ऑन व्यूज. जितना देखा उतना Obviously, एड्स का पैसा मिला. हाँ, yeah. सब्सक्राइबर्स कुछ नहीं करता. Yeah. सब्सक्राइबर्स तो वो, मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर्स ना एक्चुअली मैटर ही नहीं करते. पेड पॉडकास्ट के लिए भी सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते अगर आपके I agree. व्यूज देख रहे हो आप तो. I agree. तो और आजकल सब लोग ना सिर्फ व्यूज, नंबर ऑफ एवरेज व्यूज वही देखते हैं, ब्रांड्स भी, पेड गेस्ट भी. So 10 lakh views पे you are telling 2 to 2.5 lakh. इजीली Easily 10 lakh views या के ऊपर. या Interesting. डिपेंड्स. मतलब अब उसमें भी फिर लेयर्स है कि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या था. Niche अगर क्या है? मतलब 10 लाख व्यूज आपको आ रहे हैं बट आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अभी भी 10 मिनट ही है, Hmm. तो फिर वो कम हो जाएगा. बट वही एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर 20 मिनट हो गया, तो एड ज्यादा देखे ना लोगों ने, तो फिर वो बढ़ जाएगा नंबर एडसेंस का. Interesting. Very मतलब ये काफी insightful था. लेयर्ड एक वो चीज होती है हाँ इसमें. हाँ हाँ. Because एंड इसमें ना एक और चीज आई टेल यू कि ये ट्रिक मुझे एक स्ट्रैटेजिस्ट ने बताई थी कि अगर आपको इंक्रीज करना है आपका एडसेंस का अमाउंट, आप तो खुद डिसाइड नहीं कर सकते आपके कंटेंट पे किस तरह का ऐड दिखेगा. तो आप कंटेंट इस तरह का बनाओ जिसपे प्रीमियम ऐड दिखेगा. तो इसीलिए जो लोग फिनटेक का कंटेंट बनाते हैं या जो लोग जियोपॉलिटिक्स का कंटेंट बना रहे हैं इंग्लिश में, उनके वीडियोस पे ना बहुत प्रीमियम वाले एड्स दिखेंगे. वर्सेस अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो विच इज मासी कंटेंट, Correct. तो उस पर प्रीमियम एड्स नहीं दिखेंगे. तो वहाँ पे एडसेंस कम हो जाता है वर्सेस वहाँ पे बढ़ जाएगा. So ultimately for AdSense revenue target watch time के लिए target the correct guest. या कि आप एंड आई थिंक दिस अ बैलेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे जाओगे तो मासेस को टारगेट करोगे, फिर आप प्रीमियम क्राउड को एक पॉडकास्ट ऐसा करो जिसमें यू आर आल्सो टारगेटिंग अ Yeah. प्रीमियम सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस, प्रीमियम yeah. सेगमेंट ऑफ द क्राउड. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स बैलेंस ऑफ ऑफ बोथ. मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो. आपको नहीं करना है बैलेंस तो भी इट्स फाइन. मतलब इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. करेक्ट. सो आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली है इसमें. एनीथिंग Yeah. दैट यू वुड लव टू ऐड फ्रॉम अ पॉडकास्टिंग पर्सपेक्टिव? आई थिंक एवरीथिंग इज डन. आई थिंक एवरीथिंग इज डन. मेरे एंड से सिर्फ वही मैंने जो स्टार्टिंग में चीज़ बोली थी, स्टार्ट करो. बाकी सब तो वो फिगर आउट, यू विल फिगर इट आउट. इट इज़ लाइक जब तक यू आर नॉट जंपिंग इन टू द पूल एंड ड्राउनिंग, यू वोंट लर्न हाउ टू स्विम. तो जस्ट फोकस ऑन दैट वन थिंग, दैट वन स्टेप, कि आज वो पहला स्टेप लेना है, बाद में तो सब हो जाएगा फिगर आउट. एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, आई वॉन्ट टू नो दिस. जैसे ये स्टूडियो है, आई थिंक दिस इज अ ड्रीम ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी, Yeah. कि आई वॉन्ट टू हैव माई ओन स्पेस ऑफ द स्टूडियो. Hmm. सो आई एम श्योर दैट इन दिस जर्नी जब भी स्टूडियो बनाया होगा, सो व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट दैट पीपल, दिस नंबर टू अंडरस्टैंड? डिपेंड्स. मतलब व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट यू बाय, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडियो यू मेक, वो स्पेस कितना बड़ा है. ठीक है. देयर कैन नॉट बी अ जनरल ऐसा वो नहीं हो सकता. बट आई एम अज्यूमिंग विथ 2 cameras, 2 lights, 2 mics या एंड अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बनाओगे, जो भी आप अंदर इंटीरियर डिज़ाइन करोगे,
एक्सपेक्ट 10 lakhs तक का खर्चा, गॉट इट। क्योंकि आपका एक कैमरा ही ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख का होगा। हम्म, 2 कैमराज आपको मिनिमम लगेंगे ही, अगर आप इस स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हो, नहीं तो एक कैमरा पे भी आप कर सकते हो रिकॉर्ड। तो 2 कैमरा वो हो गए 3 लाख, उसमें समझ लो दीज माइक्स आर लाइक 40,000 समथिंग। या तो श्योर SM अगेन G7 या फिर लाइट्स अगेन आजकल 10,000 से 15,000 तक तो लाइट आते ही है। तो दैट तो आपका सिर्फ इक्विपमेंट में ही थ्री थ्री से एक्चुअली 5 लाख तक चला जाएगा। एंड फिर उसके बाद में मतलब अब जैसे स्टूडियो में भी हमने यहाँ पे साउंड के लिए उतना ज़्यादा काम नहीं किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो साउंड प्रूफिंग। इंसुलेटेड साउंड पैनल्स वगैरह लेते हैं, तो दैट अगेन कॉस्ट अ लॉट। तो मुझे यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज हमारा यू हैव साइलेंस सीन द बिल्डिंग, तो वो या थोड़ा अवे है सिक्योर्ड फ्रॉम द मेन हसल रोड बसल, या। तो उसके लिए आई डेंट फील उतना नीड था। बट आई थिंक सही है। टू स्टार्ट विद यू कैन ऑल्सो रेंट आउट सी एज। आई टेल यू समथिंग, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, आप ना एक फ़ोन, एक माइक और 0 लाइट्स पे भी शूट कर सकते हो इफ़ यू आर क्लेवर, क्योंकि आपके पास में हमेशा नेचुरल लाइट होता है। एग्जैक्टली। उसके अपोजिट बैठो, 2 चेयर लगा दो, एक कैमरा रखो जो आपको सेंटर से दोनों को कवर कर रहा है इस एंगल से, एंड एक माइक रखो। वो माइक भी ना बहुत बेसिक हो सकता है, तो अगर आपके पास में जैसे एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन भी है, सेकेंडरी फ़ोन, आप उसको ही रख दो चालू करके, माइक उस पर ऑन करके, रिकॉर्डर ऑन करके, और आजकल AI आता है, उससे आप एनहांस कर सकते हो वॉइस। स्टार्ट करने में ना पैसे नहीं लगते उतने ज़्यादा, बेसिक अमाउंट एक ऑफकोर्स लगेगा, बट उतना ज़्यादा नहीं लगता जितना कोई सोच रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आप स्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन वही है, तो डोंट थिंक इतना। अग्रीड अग्रीड। बस मेरे दिमाग में एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है एंड देन विल समराइज श्योर श्योर। दिस होल पॉडकास्ट इज दैट आई एम श्योर लुकिंग एट यू जयेश इज दैट ये जो पूरी जर्नी रही है अभी तो चलो इट्स मोर फैंसी, पीपल नो यू, फेम है, या व्यूज है, एवरीथिंग इज देयर एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई विश यू मोर देन व्हाट यू हैव राइट नाउ। इस पूरे फेज में देयर वुड बी सम टाइम्स वेयर उस लड़के को पता नहीं था जो फोटोग्राफी कर रहा था कि चलो एक आवारा मुसाफिर करके 4 लाख का चैनल 5 लाख का चैनल बन जाएगा या आई वुड बी एबल टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम और मेरी टीम होगी। तो इस जर्नी में आई एम श्योर ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ पे यू वुड हैव फेल्ट लाइक कि नहीं चल रहा कुछ भी। आई ट्राइड, आई एक्सपेरिमेंटेड, नहीं आ रहे व्यूज बिकॉज यू या मेंशन 3 साल तक यू डिडंट क्रॉस 1 लाख या एज अ सब्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, विच इज़ अ लॉन्ग जर्नी मेंटली। मैं या मेंटल हेल्थ के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एज अ क्रिएटर सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है 3 साल मैंने कोशिश की, नहीं आया, चौथे साल अगर 3 साल में गिव अप कर दिया होता तो आज हम ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते, राइट? बट यू डिड नॉट। या हाउ डिड यू स्टिल कीप गोइंग व्हेन इट डिड नॉट सीम लाइक इट विल वर्क आउट? I'll give you a very real thing अब इसका, क्योंकि इस टाइम पे when we are recording the conversation our views are tanking, and I don't know उसके पीछे reasons as such कुछ है नहीं, क्योंकि we are uploading the best quality of videos। अगर हम 8 कर रहे हैं तो उसमें से जो पहले 6 चलते थे 2 नहीं चलते थे, now that has become reverse कि मतलब 3 चल रहे हैं 5 नहीं चल रहे हैं। तो इस टाइम पे मेरे लिए ना, मेरे दिमाग में अभी भी थॉट्स आते कि लेट्स क्विट, क्या पड़ा है इसमें। बट एंड I feel कि a good podcaster or a good content creator is a person who will keep working despite of views tanking। एंड उस टाइम पे आपको खुद को रिमाइंड करना पड़ता है कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लव डूइंग दिस। मैंने जब मतलब आवारा मुसाफिर जब फोटोग्राफर हुआ करता था, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल में किसी दिन स्टार्ट करूंगा और वो इतना बड़ा ग्रो भी हो जाएगा। इसलिए आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि 4 लाख, 0 से 4 लाख तक हम पहुंचे ही कैसे। एंड आई नेवर हैव अ वेरी क्लेवर आंसर फॉर दैट कि मेरे दिमाग में, क्योंकि सेट स्ट्रैटेजीज ही नहीं है। मैंने तो हर दिन एक्सपेरिमेंट किया एंड थैंकफुली सम एक्सपेरिमेंट वर्क, सम डेंट। जो नहीं काम किए वो वाली चीज़ हो गई ना, या तो विन है या तो लर्न है वो पाकिस्तान वाला तो इट वॉज जस्ट दैट। बट मेरे लिए हमेशा से ये रहा है कि आई एब्सोल्युटली लव डूइंग व्हाट आई डू। एंड दिसंबर जैसे जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर वाला दिसंबर था, वन ऑफ द बिगेस्ट मंथ फॉर अस, क्योंकि मुझे पता था कि दिसंबर में एस्ट्रोलॉजी वर्क्स लाइक क्रेजी। तो हमने एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट किए, पेड पॉडकास्ट भी किए, नेचुरल मतलब ऑर्गेनिक पॉडकास्ट भी किए, सब पे भर के व्यूज़ आए। प्लस हमने उसमें क्राइम भी ऐड कर दिया, जियो पॉलिटिक्स ऐड कर दिया, जो मुझे पता है कि हमारा नीश था। तो वी डिड रियली वेल, मतलब बाय फार वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फॉर अस। जनवरी उसी का हैंगओवर था, डिड वेल। फेब्रवरी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सडनली जो हम लेट्स से कि 100x पे थे, जो भी नंबर होगा, आई एम नॉट गिविंग आउट द नंबर, 100x पे थे, वहाँ से हम 20x पे आ गए। तो इमेजिन द डाउनफॉल इन दैट 1 मंथ, टैंक। तो फेब्रवरी में आर
money got dried up in that, plus team को तो आपको salary देनी है, because you need to consider this as well कि you are doing it because you love this, but they are not doing this because they love your dream, they are doing it for their own stomach. Yeah. And fair enough, तो you have to give them salaries. तो वो एक आपके ऊपर प्रेशर होता है, मेंटल हेल्थ पूरी टैंक करती है, एवरीथिंग गोस, वो ऐसी चीज होती है व्हेन शिट हिट्स फैन, Yeah. वो वाली चीज. Yeah. तो उस टाइम पे आपको एक ही चीज कैरी ऑन करवा सकती है, विच इज योर लव फॉर द आर्ट. उस टाइम पे फिर आप जो आपने अब तक जितनी भी हमने बातें की ना कि व्यूज के लिए ये करना चाहिए, व्यूज के लिए वो करना चाहिए, वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आप कुछ भी कर लो आपको व्यूज नहीं आ रहे. वो एक फेज आता है उस टाइम पे, यू डू थिंग्स ओनली बिकॉज यू लव डूइंग दोज थिंग्स. तो यू नीड टू हैव दैट जेन्युइन लव. और मेरे को तो लगता है कि मतलब जितने ज्यादा अभी पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, मतलब लिख के ले ले मुझसे कोई भी, आज से 3 साल बाद उतने पॉडकास्ट नहीं रहेंगे, नहीं होंगे, क्योंकि नॉट एवरीवन लव्स दिस आर्ट, दे आर डूइंग इट बिकॉज ये चल रहा है अभी. इट्स अ ट्रेंड. इट्स अ ट्रेंड, उसलिए. और चल भी रहा है, जितने लोगों को प्यार नहीं है पॉडकास्ट से, उनके भी पॉडकास्ट चल रहे हैं, बट 3 साल बाद नहीं चलेंगे. मतलब मैं एकदम ऑनेस्टली चीज़ बोलूँगा, लाइक आई एग्री 100% टू योर आंसर. मतलब मेरे चैनल पे देख लो, अभी आई एम रिकॉर्डिंग दिस विद यू, प्रोबेबली इट विल बी आउट इन लाइक 1.5 month और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, मेरे चैनल पे हैं कितने 1200-1300, आई डोंट नो जब ये रिलीज होगा तो कितने सब्सक्राइबर होंगे. मेरे को कभी उस चीज़ ने बॉदर नहीं किया. आई स्टार्टेड विद अ जूम कॉल जहाँ पे मेरे को कॉन्वर्सेशन करने में मजा आ रहा है. राइट, आई नेवर इवन थॉट कि मेरे पास टीम होगी. आई क्रिएटेड द टीम ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, कि मुझे टीम के साथ काम करना है. इनिशियली आई कुड नॉट गिव देम एनीथिंग, बट आज दे नो माई विजन, दे ऑल्सो हैव दिस कंसेंसस विद मी कि मजा आ रहा है, इसको ग्रो कर रहे हैं. और अगर मेरा वाई मेरी प्रॉब्लम से बड़ा नहीं होता, लाइक अगर मैं अभी भी देखूंगा तो माई बेस्ट वुड बी, आई थिंक वी हैव नॉट एक्सीडेड 10,000 व्यूज ऑन एनी पॉडकास्ट सो फार, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, बट इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को ग्रो करते हुए देखा है, इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को जेन्युइन फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करते हुए देखा है. थ्रू पॉडकास्टिंग आई फाउंड जेन्युइन फ्रेंड्स दैट आई कनेक्ट विद, अपॉर्चुनिटीज दैट हैव अनलॉक्ड, TEDx, जोश टॉक, बहुत सारी चीज़ें हुई इस पूरे जर्नी के बीच में, जो शायद सब पॉडकास्टिंग से आई है. हाँ. तो मेरा अगर इससे प्यार है, और मैंने इसको इनिशियली स्टार्ट किया था नॉट इवन नोइंग कि इससे मोनेटाइजेशन आ सकती है. राइट, आई हैव मोनेटाइज इट इन अ वे कि ठीक है, मेरे को एडसेंस से उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता, ऑब्वियसली द चैनल इज मोनेटाइज, बट आई हैव गॉटन सो मच आउट ऑफ इट ऑलरेडी. I totally relate with you on this. And I feel, Jayesh bhai, you have been, I would say, and this is coming from my heart, is one of the most humblest person I have met. Thank you. In this whole span, ki jiske paas let's say 5 lakh subscribers hain, ya you would say some name hai ya fame hai, because I have seen a lot of broken people in this whole journey, कि जो हल्का सा फेम आ जाता है ना, सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट सेल्फ इमेज ऑफ देयर ओन. राइट, एंड दैट इज व्हाई लाइक आई वाज कॉलिंग यू, एंड लाइक वो होता है, आई डोंट नो सामने वाला कैसा है, एंड आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन हैजार्ड दैट वी आर इन, आपको भी नहीं पता है कि कौन सा गेस्ट कैसा है. सो आई लाइक, मैं रास्ते में भी आ रहा था कि जयेश, यू नो मैं 115 तक आऊंगा, या यू नो आई एम होप कि यू हैव ईटन समथिंग, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या इक्वेशन है. I get it. हाँ. राइट, बट द जेन्युइन लव ऑफ मी जस्ट ट्राइंग इट आउट ब्रिंग स्माइल टू मी, कि यार मैं ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ, खड्डे में गए पैसे, बट अगर मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है टू जस्ट लर्न एंड टू डेवलप माई सेल्फ. और जब कोई कैमरा से दिखता है मुझे, या मेरे को वो कमेंट आता है ना कि नीरज भाई ये पॉडकास्ट सुना, इससे मेरा, जैसे वो नचिकेत धोनी वाला यू हर्ड, या किसी की सुसाइड बच गई विद सम वीडियो दैट आई क्रिएटेड, दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग फॉर कंटेंट. ट्रू, मेरे पास कोई 1 लाख व्यूज है ही नहीं है अभी, मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे, या क्यों मैं शूट कर रहा हूँ, या मैं क्यों रीच आउट कर रहा हूँ, इज बिकॉज आई हैव अ वेरी लॉन्ग विजन कि यार ये मेरा सपना है. और मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं मर के जिंदा हुआ हूँ. एज अ डेथ सर्वाइवर इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस व्हिच वेरी फ्यू पीपल डू इन देयर लाइफ. राइट, सो आई डोंट लिव विद रिग्रेट्स, एज सिंपल एज दैट. मेरे को फर्क नहीं पड़ता सक्सेस है या फेलियर है, रिग्रेट नहीं है ना मेरे दिल में, रिग्रेट नहीं होनी चाहिए. True. I will create n number of videos, and this is something that I can do for free my entire lifetime. Yeah. And that is why I know it will give me much more money than anything other and I can do. You know, जो लोग ना मोनेटाइजेशन का ना सोच के अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, all of those people do good in their content creation journey because they genuinely started for the love of creating something. तो जब वो टैंक वाला टाइम आता है, जब व्यूज टैंक हो रहे हैं, they keep continuing. Only they survive, भाई. Exactly, क्योंकि उनको पता है ना कि we never started this for money. We started this for the love of it. Of course, उसमें फिर आप जैसे for example, we have a team of 14 people right now. तो of course you need to look after the exactly people in your team.
तो वो एक लेयर ऐड हो जाता है, बट स्टिल यू नो कि आज व्यूज नीचे कल ऊपर आ जाएंगे, तो यू डोंट लेट दैट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ वर्सेस समवन जिसने सिर्फ पैसों के लिए स्टार्ट किया है, उनका मेंटल हेल्थ ज्यादा खराब होगा बिकॉज उनके लिए तो व्यूज से ही सब पैसे आ रहे थे ना. करेक्ट. तो दैट इज द थिंग. Even with Ranveer, like we both supported Ranveer in this whole thing कि you know as a creator तो उसने 10 साल मेहनत की है. There's not एक mistake आपकी पूरी जिंदगी को एक काला धब्बा नहीं बना सकती है, right? And people do a lot of things. Let's be honest. And people do worse kind of things. Yeah, worse kind of thing. But similar, why I'm giving this example is because Ranveer अगर आप continue करता है the comeback, like you know comeback हमेशा setback से ज़्यादा stronger होना चाहिए. Correct. If he will be able to come back, it is only because he always loved content creation. और वो ड्राइव अगर उसमें है तभी कोई ऐसा एपिसोड सर्वाइव कर पाता है, वरना द पर्सन विल फिनिश. आई कांट इवन कॉम्प्रिहेंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रगल और हर्ट दैट ही वुड हैव एक्सपीरियंस इन दिस होल एपिसोड व्हिच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड. और हम एज अ क्रिएटर इसी से रिलेट कर पा रहे हैं कि कल को हो सकता है मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ बोला और सडनली यू नो यू आर गेटिंग डेथ थ्रेट्स या व्हिच इज इमोरल. आई डोंट नो, धमकी कैसे दे सकता है कोई. वो रेलवे स्टेशन पे मैंने एक रील बनाई थी कि भाई वहाँ पे एक वो हो गया महाकुंभ के इसमें न्यू दिल्ली में. आई वाज देयर एंड आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद ऑटो रिक्शा एंड दे वर पुलिंग लिटरली डेड बॉडीज आउट ऑफ इट, right? And nobody is in the nation speaking of it because it was completely a hazard of government in managing it. Correct. But उसको PR दबा दिया गया कि यार is it a prime talk, like you know I would even take names like you know अर्नब गोस्वामी या कोई आके 1 घंटे का एपिसोड बना रहे हैं. भाई इतना इंपॉर्टेंट है क्या ये इशू? मतलब तुम समझ रहे हो? See, basically what happened with Ranveer was probably one of those things जहाँ पे हम जो बोलते हैं ना कि एक इंसान सही टाइम पे सही जगह पे और सही चीज करता है, उसने गलत टाइम पे गलत जगह पे गलत चीज कर दी. वो मतलब वो उसमें ही फंस गया था कि मतलब द प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में प्लैनेट्स वर अगेंस्ट हिम उस टाइम पे, क्योंकि वो बनता ही नहीं था इतना जो उसको एक पूरे देश का जब आपको गालियां पड़ रही हो वो नहीं बनता कोई किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए. मैं कुणाल कामरा के लिए भी मैं सेम चीज बोलता हूँ कि उसको भी गालियां नहीं पड़नी चाहिए इतनी जितनी पड़ी है उसको, जितना वो हैबिटेट में जाके तोड़फोड़ हुई है. क्या सेंस बनाता है यार? मतलब हम सिविलाइज्ड नेशन में रहते हैं, डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, क्या सेंस बनाता है ये सब? It doesn't भाई. But I think हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इसमें एंड आई डोंट नो व्हाट टू से. बट अगर हम दोनों में इतना प्यार नहीं होता टू दिस आर्ट फॉर्म तो पता नहीं हमें कितना टाइम हो गया. प्रोबेबली 1.5 hour तो क्रॉस, मोर देन दैट, क्लोज टू 2 hours कर ही नहीं पाते कॉन्वर्सेशन ऐसी अगर वी वुड नॉट कनेक्ट विद ईच अदर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन ड्रीम विद नीरज शो ऑन आवारा मुसाफिर सेट अगेन. क्रेडिट्स should be given where they are due. I am very thank you so much for inviting me. I mean I've done like quite a few of these podcasts जहाँ पे मैं guest जैसे जाता हूँ. This has been one of those जहाँ पे I have enjoyed speaking about all of the things that we have talked about. So credits to you. You're a really good host and it didn't feel like कि मतलब it is a scripted thing, right? मतलब even though हमने topics वगैरह decide किए थे but still it didn't feel like it is scripted or anything. And that is I feel a genuine quality of a podcast host. So thank you so much for having me on your show. Thank you so much. If you think that I have that capability, that again reinforces me to keep doing better. And I'm learning, bhai. And I absolutely feel that I have found a friend. And I think this relationship with Nurture, definitely, with Neeraj Show is gonna go big. And I'm sure Awara I Musaafir, wish you all the luck. Yeah. So thank you so much, Jayesh. That's a podcast. Thank you so much.